हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा Hare Hare, हरे राम Rama हरे Hare राम Rama, Rama Rama Hare हरे राम Hare, संकीर्तन की की जय, प्रभुपाद की जय। जय। तो माता जी प्रभु जी आप सभी का स्वागत है। सब लोग धीरे धीरे से जुड़ते रहते हैं। तो लास्ट टाइम मैं कुछ प्रश्न नहीं ले पाया था, जल्दी से मैं अध्याय एंड कर दिया था थोड़ा मोबाइल डाटा के कारण। तो किसी का कोई डाउट था ये अध्याय में, प्लीज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए। अगर डाउट है तो हाथ उठाइए, और जो जो हमारे को होस्ट है मैं सबको बनाते जा रहा हूँ। थोड़ा हाथ उठाने से पता चलता है कौन कहाँ पे है। तो किसी का लास्ट पिछले सप्ताह में कुछ डाउट? कीर्ति गुप्ता माता जी, यस आपको भी बना तो दिया मैं, यस बना दिया, सबको भी बना दिया। यस आप रंजय रंजय चौधरी प्रभु, आप बोल रहे थे कि आपके लैंग्वेज में आपको गीता बोलना है। एक्चुअली यस प्रभु जी, प्रभु हरे आप कृष्णा प्रभु डेफिनेटली जी। प्रभु जी हमारे मैं आपके बारे में बात किया। वैसे भी आप गौरव प्रभु की भी क्लास अटेंड करते हैं, मैं सुना था। तो आप जी प्रभु वो जी। अभी मंदिर में है, वो जी जी। गौरव प्रभु मंदिर में ही रहते हैं, मैं कहीं और रहता हूँ। तो आप थोड़ा उनसे संपर्क कीजिए। तो क्या होता है, एक हमारे हमारे साथ में अगर आप ने हम लोग भी क्या करते हैं कि भाई हमारे टेम्पल में ये लैंग्वेज में भी हम पढ़ा रहे हैं। तो वही हिसाब से आपको जूम का लिंक सब चीज़ आपको हम लोग, जब हमारे टेम्पल के ही आप टीचर बन गए तो आपके गांव के जितने भी लोग हैं आपकी भाषा में आप भगवत गीता 18 दिन ले सकते हैं प्रभु। तो ठीक। मैं अभी मेरे को बोलना, मैं जाना, फिर मैं प्रभु जी को पूछना, तो वो डायरेक्ट वहां पे ही रहते हैं। तो वहीं जी आपसे प्रभु। संपर्क हो जाता है प्रभु। ठीक है, मेरा ये ओके ना? क्वेश्चन था प्रभु जी, ये अभी क्यों, ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क रहेगा जो आप लोग का जो नेटवर्क चैनल है, मतलब हाँ। ये जो लिंक है उसमें तो मैं जो अटेंड भी करता हूँ तो बहुत वास्ट है, और अभी मैं हम्म उस लेवल का नहीं हूँ। तो मैं हम्म ये चाह रहा था जो उसको, जो अब अपने पास जो भी पीपीटी है या जो भी वही तो प्रेजेंटेशन मैं अपने बोल रहा पास हूँ ना प्रभु, हुआ है, अपने आप को आप क्या? कम समझ रहे हैं। आप कब से जुड़े हुए हैं मेरे को मालूम है, किस भाव से आप करते हैं। टेम्पल में आप पूरा डिस्प्ले करे हैं, सबको भगवत गीता सुना रहे हैं। हमारी जो क्लासेस यहाँ ऑनलाइन होती है वहां पे सुना रहे हैं। नहीं, आप अपने आप को कम मत समझो प्रभु। मैं सबको क्या करता हूँ, उंगली पकड़ के आगे आगे लीडर बनो, ये करो वो करो। तो मैं आपको कैसा छोड़ूंगा? तो आप अपने आप को कम न मत समझो, आप जुड़ जाओ। जुड़ने से क्या होता है, हमारे टीचर के, मैं हमारे टेम्पल, गौरव प्रभु भी आपके बारे में बात करेंगे। थोड़ा क्या है, इमीडिएटली हम कभी कभी सीधा सीधा हम लोग नहीं प्रभु मैं बड़े लोगों का एडल्ट बैच लूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं, कोई नास्तिकवादी आजकल बहुत है, जी वो जी जी। इंटेंशनली ऐसे प्रश्न पूछते हैं। ऐसा प्रश्न पूछो, अगर वो प्रश्न को आपके पास में समाधान नहीं है नहीं। तो वो हाँ। दूसरों को असर पड़ता है। अरे जी। देखिए, इतने बड़े रंजय चौधरी प्रभु ही नहीं बता सके, तो नहीं इसका बता। मतलब बेकार है कृष्ण की भक्ति। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब ने कोयले में ही हीरा रहता है कि नहीं? तो अपने आप को थोड़ा सा आप हमारे टीम में ज्वाइन हो जाओ। मैं गौरव प्रभु से किसी से भी बोलूंगा तो थोड़ा आपको क्या हो जाएगा, वो डर, अच्छा इसको ये है, इसको ये है, हम सब टीचर्स आपके साथ में रहेंगे। तो इमीडिएटली आपको, अगर कहीं ना कहीं आप रुक रहे हैं तो हम उतर जाएंगे। तो जी प्रभु। आप अपने आप को वो नदी की मछली समझ रहे हैं, हम आपको समुद्र में लेके आना चाह रहे हैं, बड़ा वेल बनाना चाह रहे हैं, शार्क बनाना चाह रहे हैं। तो आप क्या कि नदी में रहता हूँ प्रभु मेरे को जाने दो प्रभु, मैं गांव में रहता हूँ प्रभु बोले। तो नहीं 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 नहीं, आप आ जाओ, आप टीम में आ जी जाओ। तो टेम्पल के माध्यम से देखो, कई लोग टुलू लैंग्वेज में बोल रहे हैं, गुजराती में गुजराती में बोल रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज। जैसे ही महाराष्ट्र में मराठी, वो लोग पहले नहीं थे, पहले सिर्फ हिंदी था, इंग्लिश था, कन्नड़ था। आज कितने लैंग्वेज के टीचर, आप जैसे लोग जी वो जी। बोलते हैं प्रभु जी मेरे को ये लैंग्वेज आता, क्या मैं स्टार्ट करूं? यस, हमारे प्रभु जी बोलते हैं स्टार्ट कीजिए। तो और एक बात बोल रहा हूँ प्रभु, आपके अगर इंडिविजुअली, मैं भी बहुत देखा हूँ ये, हमारे को अच्छा सा हमारे आचार्य श्री प्रभुपाद क्या करे, एक बिल्डिंग बना के रखे, एक मंदिर बना के रखे, डाइनिंग टेबल है, बस हमारा काम क्या है, अच्छा सा खाना है। नहीं, मैं शुरू से ईंट के पत्थर से फिर जमाऊंगा, फिर मैं सब चीज करूंगा, सब चीज तो बन बना हुआ है ना प्रभु आपके लिए, हम सब आपको दे देंगे। और ये क्या रहता है, अच्छा कृष्ण की भक्ति, इतने सारे लोग हैं क्या, इतने बड़े बड़े आईआईटी करे से लोग भी है क्या इसमें, बड़े बड़े लोग भी पढ़ा रहे हैं, तो कुछ तो है। ऐसा रहता है, हम आपके पीछे रहते हैं प्रभु, आप रहो।
ठीक है। मीन गांव मीनवाइल आपका, आप तो सिर्फ गांव बोल रहे प्रभु, हम पूरा विश्व को चेंज करना है कि नहीं? जो प्रभुपाद तो वही बोले, ये घर पूरा मंदिर है किसका? कन्हैया का। तो सबको भक्ति ऑलरेडी है, लेकिन सबको उठाना है, भक्ति में लाना है। चलो ठीक है। मीनवाइल मैं प्रभु जी, मैं ये चाह रहा था, जो अगर मैं थोड़ा बहुत और डेवलप करने के लिए मैं पर्सनल आईडी यूज करके उस जो पीपीटी आप लोगों ने शेयर करा था उससे मैं क्या कुछ गाइड कर सकता हूँ क्या, कर ले, इनिशियल देखो और प्रभु, धीरे धीरे? इसके लिए तो हम पीपीटी आपको भेज रहे हैं ना। हाँ, पीपीटी तो ऑलरेडी आपको यार है भेज मेरे रहे हैं, पास। आपके पास में जी जी सेव है। अब हम तो जी ये जी। नहीं मना नहीं कर सकते हैं, आप क्यों कर रहे हैं, है कि हाँ, नहीं? वही मैं थोड़ा सा आप जानना था। प्रचार के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। प्रचारक प्रचार करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक परंपरा में जुड़ना चाहिए। जी आप जी कौन जी से परंपरा में हैं? बिना परंपरा के मनमाने ढंग, मनोधर्म आजकल हमारे भारत जी देश में क्या हो गया है? यथा मत तथा पथ बोले जैसा कि कई सारे मत आ गए हैं, उतने सारे पथ आ गए हैं। थोड़े दिनों के बाद में आप क्या हो जाते हैं? यस, मैं आचार्य बन गया, मैं भी जी भगवत जी। गीता पे टिप्पणी लिख दूंगा, सब लोग मेरे को ही फूल डालो, हटा दो ये कृष्ण को, मैं ही भगवान हूँ। यस, भगवान कौन है? जय गुरुदेव। अब आप अपने नाम के नीचे आचार, ये भाव आता है, इसको बोलते हैं अहंकार, ये फॉल्स ईगो, ये सब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये निकलना है। हम लोग अनुगत्य में जब रहते हैं, यहाँ आध्यात्मिक जगत में प्रगति होना है, तो सिंपल है प्रभु, प्रभु कृपा, कृपा हमारे ऊपर के ऊपर के ऊपर के गुरुओं सबकी जस्ट कृपा मात्र से हम लोग, हमारा जीवन, हमको भी तो भगवत धाम जाना है ना। खाली क्या प्रचारक बन के रह जाना है क्या? नहीं ना, हमारा खुद का भी तो एम है वहां जाने का। तो पहले हमारा भी थोड़ा अच्छा सा जानना। सडनली आपको कोई बोल दिए, चलो बोलो तटस्थ शक्ति के बारे में बोलो, हाँ हाँ, अलादीनी शक्ति के बारे में बोलो, गोलोक कैसा रहता बोलो, तो कई 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 प्रश्न ऐसा नहीं कर जवाब। देते हैं कि हम लोग उलझ जाते मैं उसी का हैं। डर है प्रभु जी, जो तो ऐसी इसलिए ही तो इसी आप वो परंपरा चैनल में को। जुड़ जाओ प्रभु जी। मेरे पास में समय बहुत कम है, आज 8 बजे क्लास एंड करने के लिए आज्ञा दिया गया मेरे को, तो मेरे जी समय कम है। आप गौरव प्रभु से बात करो जी। इंडिविजुअली। देखो आपकी मर्जी, फिर भी आप स्टार्ट करना है तो पीपीटी तो आपके पास में है, हम मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बात कर बुला लेंगे। रहा हूँ टेम्पल से जुड़ने के लिए, बुला रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं जुड़ूंगा, आपकी मर्जी। नहीं नहीं मैं तो प्रभु जी, आपको ऐसे गुरु गुरु से जोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, गुरु परंपरा में आने के लिए बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, आपका कहीं दूसरा दिक्कत जन्म नहीं है। होता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है प्रभु जी, मैं ठीक है, बात कर आइए लूंगा। आइए आइए जी। आइए, यस उधर प्रभु बात जी। करके फिर मेरे पास में थोड़ा सा समय नहीं थैंक है, क्योंकि मैं थैंक यू प्रभु जी। लास्ट लास्ट थैंक कहाँ पे है, सब लोग तो जुड़ गए ना, मैं सबका हाथ, यस ठीक है। हरे कृष्णा। तो जो लोग हाथ रीडिंग करने वाले हैं, बस सब अपना अपना हाथ उठाइए, और थोड़ा सा जो सीरियसली बैठे हैं सिस्टम के सामने, सिर्फ हाँ प्रभु पढ़ने के लिए बैठे हैं, थोड़ा वीडियो भी ऑन कीजिए। तो जैसा स्कूल में, स्कूल का माहौल आता है, स्कूल में भी हम क्या करते थे, अच्छा सा बचपन में जाते थे, बैठ जाते थे टीचर के सामने। वो अलग बात है, आप लोग बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो मत ऑन कीजिए, लेकिन जो लोग सीरियस है, बिल्कुल ही किताब लेके बैठे हैं, भगवत गीता लेके बैठे हैं, तो सीरियसली बैठ जाइए। तो कल का सॉरी, इसके पहले का अध्याय, 12वां अध्याय में हम लोग कुछ भक्ति के स्तर बताए। भगवान बताते बताते एक जगह पे क्या करे, भगवान अब कुछ श्लोका आए, 13वें श्लोका से लेके 20वें श्लोका में, देखो बेटा ऐसे ऐसे गुण हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अत्यंत प्रिय है। फाइनल लास्ट कंक्लूजन क्या था, भगवान का कौन सा वो गुण था? 31 गुणों के बारे में वहां पे बताया गया। स्थिर मन, स्थिर मन और ज्ञान में दृढ़ और भक्ति में संलग्न जो रहता है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये 31 क्वालिटीज को मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं आज के लिए। मेरे को कल सब लोग, मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले सब लोगों को ये पूछूंगा। तो ये 31 गुण, 31 गुण 4 विभाग में हम कर सकते हैं। जिसके पास में नोट्स है वो लिख लीजिए। क्या है वो? एक, एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ, यानी मेरे स्वयं के प्रति मेरा दृष्टिकोण, मेरे स्वयं के प्रति मैं किस किस भाव से देख रहा हूं। जैसे कि झूठा अहंकार जो हम लोग फॉल्स ईगो बोलते हैं, नहीं तो आनंद लेने की प्रवृत्ति, नहीं तो और मैं ही बॉस बनूंगा, ये पूरा क्या है? स्वयं, स्वयं के प्रति मेरे कुछ गुण बताए भगवान, ये तेरे में नहीं रहना तो तू मेरे मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड, मैं दूसरों के प्रति कैसा रहना, दूसरों के प्रति भी भगवान बता रहे हैं। दूसरों के साथ तेरा व्यवहार कैसा रहना, मालूम बेटा, तू ईर्ष्या नहीं करना, और सभी को तू अपना मानना। कोई तेरा शत्रु है, इन्हें नहीं, नहीं, नहीं इसको मैं नहीं, नहीं, नहीं तो मेरा शत्रु है, नहीं, सब हमारे हैं, सब मेरे हैं। तो ये चंद गुण, 31 गुण में क्या करे भगवान, अपने प्रति कैसा रहना वो बताए,
और दूसरों के प्रति कैसा रहना है वो बताए। फिर तीसरा क्या बताए, बाइफरकेट करे 31 गुणों को। तो दुनिया में उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये दुनिया में बहुत सारे घटनाएं डेली घट रही है, डेली घट रही है। वो दुनियाओं के घटनाओं के प्रति हमारा कैसा, यानी अब कभी भी, अब समझो सडनली कोई कोरोना में कई लोग चले गए, है ना, तो और कोई कुछ घटना आ गई, भूकंप आ गया, ये आ गया, वो आ गया। दुनिया में बहुत सारे न्यूज देख रहे हैं, अरे बांग्लादेश में ऐसा हो गया, अरे अरे रशिया में ऐसा हुआ, अब तो कनाडा में ऐसा कर रहे हैं, सबको भिजा दे रहे हैं। तो ना तो आनंद होना, ना तो शोक करना, ना तो विलाप करना। और ये सब चंद चंद वहां पे क्या है, ऐसे कठिनाइयों के समय पे क्या आना, हमारे में सहनशीलता की भाव आना। तो ये चंद चीज क्या है वहां पे हमारे को डिवाइड करे हैं। तो मैं आप सबसे ये देखूंगा, क्या देखूंगा कि ये तीसरा है क्या, दुनिया के प्रति। तो वो 31 गुणों में कौन सा आपको ऐसा लगा ये दुनिया के प्रति है प्रभु जी, ये हमको ऐसा लगा, वो आप मेरे को बोलना। देन फाइनली लास्ट भगवान एक कारण बोले, क्या है वो, मेरे प्रति तेरा व्यवहार कैसा रहना मालूम बेटा, वो यानी मेरे में आस्था, मेरे में दृढ़ संकल्प, तेरे में जिस दिन आएगा, हमेशा तू भक्ति में रत रहेगा। देन तेरे मन को भी कैसा रखना है, मन और बुद्धि को मेरे पे ही स्थिर करना है। ऐसा तू मेरे लिए प्रिय है। तो लास्ट का एक मैं पूरा मैं बोल दिया, पहले के 3 31 यानी एक तो मैं बोल दिया, 30 गुण अब आप निकालना है। 30 गुण मेरे प्रति, दूसरों के प्रति, और यह सब प्रभु जी विश्व में ये हुआ वो हुआ, तो दुनिया के घटनाओं के प्रति रिएक्शन टू द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको कैसा करना है, इक्विपाइज रहना है, टॉलरेंट रहना है, ये क्यों, तो वो कहाँ पे बताया गया। ऐसे लोग मेरे को अच्छे लगते हैं, स्वयं भगवान बताए। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, वो 31 गुणों को ऐसा हम डिवाइड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है माता जी प्रभु जी, एक भक्त क्या करता है, अपनी परिस्थिति कैसा, हमारा 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 विचार कैसा रहना चाहिए कि मैं मैं क्या गलती करा था कि आज मेरे को ये भगवान तकलीफ दे रहे हैं, मेरे कर्मों की मेरे को सजा मिल रही है। भगवान भी समझो चाहे, भगवान तो वैसे तो तकलीफ नहीं देते हैं, जीव ही तकलीफ में गिरता है। जीव अपने कर्मों को, अभी हम किसी को मारे, वो हमको मारेगा, बदला तो लेगा। हम किसी का मर्डर कर दिए, वो चांस देखते जाएगा, कोई ना कोई जन्म में वो भी आएगा। तो ये 13वें अध्याय में, 14 अध्याय में बताया गया कि जीव को कितना ये तकलीफ जो क्यों हो रहा है, ये अब हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक भक्त क्या विचारता है, देखिए मेरे को एक जो भक्त नहीं है और जो भक्त है, दोनों का विचार देखो। जैसे अगर कोई एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, ये हाथ को मार लग गया, अगर जो भक्त नहीं है वो क्या बोलेगा, देखिए मैं रोज पूजा कर रहा हूँ भगवान की, फूल चढ़ा रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, फिर भी जो है सो मेरे साथ इतना अन्याय हुआ, मेरा हाथ को जो है सो मार लगा। अब भक्त क्या सोचता है, देखिए भगवान की कृपा देखो, कितना बड़ा होता था कि क्या मैं कोमा में चले जाता था, शायद आईसीयू में चले जाता था, शायद मैं मर भी जाता था शायद। लेकिन भगवान ने कितना कृपालु है कि मेरा सिर्फ हाथ का एक्सीडेंट हुआ। दिस इज व्हाट ये है। तो जनरली हम लोग भगवान से जब कनेक्ट हो जाते हैं, हमारे विचारों में भी कुछ परिवर्तन आना। विचारों में अगर परिवर्तन नहीं आया, देन सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम्म हम्म क्या कर रहे हैं, बस दिखावा कर रहे हैं, देन वेस्ट है। थोड़ा हमारे में इंटरनली भी ट्रांसफॉर्मेशन होना है, ठीक है ना। तो इसलिए एक 10 14 8 में एक श्लोका है, ये श्लोका के बाद में 13वां अध्याय आरंभ कर दूंगा। जो व्यक्ति तेतुनुकंपम सुख सु सुमिक मनो भुंजान एवात्मो कीर्तम विपाक विपाकम, क्या है ये, तो थोड़ा टफ है मेरे लिए भी। हे प्रभुदु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहता है, दुष्कर्म यानी मैं इसके पहले क्या करा कि कितनों को परेशान करा कि, यस, सहता है, तथा अपने मन वाणी तथा शरीर से आपको नमस्कार करता है, करते हुए सत्यनिष्ठा से आपकी है अहेतु की कृपा प्रदत्त किए जाने की प्रतीक्षा करता है।
यस, जैसा कल हम लोग एक छोटा सा तो डिस्कशन चल रहा था। चातक वो जो क्या बोल रहे हैं, एक पक्षी रहता है प्रभु जी, हमारे डिस्कशन में ये निकला, एक पक्षी रहता है, वो हमेशा इंतजार करता है, वो सही समय आएगा, देन वो वही पानी पिएगा, बाकी का समय पे वो तो वैसा हमको भी माता जी प्रभु जी 10:14:8 में श्रीमद् भागवत में बोला गया कि धैर्य पूर्वक मेरे कर्म हैं, मेरे को आ रहे हैं, मैं सहूंगा, लेकिन मन मनसा वाचा कर्मणा बोलते हैं ना, मन वाणी शरीर से मैं तुमको नमस्कार करूंगा और आपकी कृपा का मैं वेटिंग करूंगा। पीएनआर में जैसा हम लोग मेरा नंबर आएगा, ये सीट कंफर्म हुई नहीं हुई वेट करते हैं, वैसा ही मैं भी वेट करूंगा, देन वह अवश्य ही मोक्ष का भागी है, क्योंकि यह उसका अधिकार बन जाता है। हरि बोल। तो हमको वेटिंग करना है। 1 साल हो गया प्रभु जी, 2 साल हो गया प्रभु जी, मैं सीनियर डिवोटी हो गया प्रभु जी, आज मैं कौन हूं मालूम, ये भावना नहीं आना। इसलिए ही लास्ट में भगवान क्या बोले, 12वें अध्याय का 20वां श्लोक का अंत में क्या बोले, ये तो धर्मात्मम इदम, वो बोले हैं कि भक्तस्ते में प्रिय, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बना देता है और श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रसन्न प्रिय है। तो फाइनल कंक्लूजन भगवान का क्या है, बेटा मेरे को जीवन का चरम लक्ष्य बना दो और कुछ नहीं। पैसा कमाओ, यस कमाओ, ये जीवन का भौतिक जीवन का नाम कमाना है, पैसा कमाना है, भौतिक जीवन के लिए थोड़ा बहुत चाहिए कर लो, लेकिन चरम लक्ष्य क्या है, ये है फाइनल गोल, वो है। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर बन गए, चैरिटी अकाउंटेंट बन गए, इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए, नहीं अब्रॉड चले गए प्रभु जी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, भैया बन जाओ, आपको नहीं बोल रहे हैं नहीं, लेकिन आप पहले आप अपने आप को ये समझो कि आपका जीवन का फाइनल गोल क्या है। फाइनल गोल क्या है? एंड गोल तो सिर्फ कन्हैया के पास में जाना है, गोलोक को जाना है, वैकुंठ जाना है। दिस इज व्हाट, ये विजन क्लैरिटी रहना है, वही 20वें श्लोका में हमको बोला गया। अब हम लोग 13वां अध्याय आरंभ करेंगे। 20वें अध्याय से लेके किसी का कोई डाउट जल्दी से? ओके डन। तो मैं पुष्पेंद्र प्रभु आपको नहीं बनाया ना, मैं बना रहा हूँ आपको भी। अब थोड़ा सा आज राधा अष्टमी है, तो स्ट्रेंथ सब लोग टेम्पल जा रहे हैं या नहीं तो क्या कर रहे हैं पता नहीं है, तो धीरे धीरे से जुड़ जाएंगे। तो आज 13वां अध्याय आरंभ करेंगे। 13वां अध्याय क्या है माता जी प्रभु जी, यहाँ से थोड़ा हमारी बुद्धि की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी तक क्या था, भावनाओं से हम कनेक्ट हो सकते थे, भगवान भक्ति बहुत आसान है, बताएं कुछ नहीं करना बेटा, तो स्मरणात्मिका भक्ति, मननात्मिका भक्ति, नहीं तो अभ्यास कर ले, नहीं तो कर्मों को ऐसा कर ऐसा कर, ये भक्ति के कुछ स्तर बताए। और भगवान कहाँ कहाँ देखो बोले, मेरे को रसोहम अब तो कौन्तेया, देख पानी में भी मैं हूँ, जल में जल का स्वाद मैं हूँ, सूरज और चांद की रोशनी मैं हूँ। अलग अलग प्रकार से वो श्लोका स्वयं हम पढ़ने से समझ में आता था, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रयत्न करने से वो 7वें अध्याय से लेके 12वां अध्याय समझ में आता है ज्यादातर। फिर भी अब जो अध्याय आरंभ हो रहा है, क्योंकि भगवान पहले तो बोले कर्म के माध्यम से मेरे को जुड़ो, कर्म आपको भक्ति के तक लेके जाएगा, भगवान को मिलाएगा, देन कर्म करने से थोड़ा ज्ञान आएगा, वो ज्ञान के माध्यम से जुड़ो, वो हो गया। अब भक्ति ही टॉप मोस्ट है, वो हमको 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में बताए। लेकिन कभी कभी डाउट आता है। एक बार मेरे को श्वेता माता जी पूछे लास्ट बैच में, हाँ प्रभु जी मेरी भी ये विचार था कि ये सब परेशानियों में भगवान डालते क्यों, सचमुच में ये डाउट है। तो हम लोग भी सोचते हैं कभी क्यों डाला जाता है, ये हम लोग जन्म क्यों, जन्म के बाद में ये परेशानियां क्यों, ये फिर बाद में फिर हमारे को भक्ति करना फिर निकालना, ये सब क्या तो भी टेंशन है। तो फिर वो ही स्वयं फिर 14 अध्याय हो गए बाद में, प्रभु जी आई गॉट माई आंसर, मेरा आंसर मेरे को मिल गया है। अच्छा ये है क्या रीजन, तो वो बोले थे। वैसे ही अध्याय 13 क्या बताता है हमको, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, यानी प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, चेतना क्या है, ये रियल ज्ञान अगर हमको मालूम हो गया, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर बैठा हुआ कौन है,
वो आत्मा और परमात्मा का कुछ है क्या? परमात्मा हो, मेरे अकेले में है नहीं, कहीं और भी है क्या? फिर ये सबको चला रहा क्यों? फिर मेरे को ये शरीर में मैं बंध के क्यों रह रहा हूँ? तो ये सब नॉलेज यहाँ पे हमको मिलता है। क्यों? ये शरीर का ये जो ज्ञान, अब यहाँ से क्या हो रहा है? ज्ञान योग, वो पहला था कर्म योग, फिर भक्ति योग खत्म कर दिए हम लोग, अभी ज्ञान योग। अब ये ज्ञान में थोड़े टेक्निकल बातें रहते हैं, थोड़े श्लोकाएं, ऐसा लगता है नहीं समझ में आया, लेकिन फिर भी कोशिश करना, एक बार, दो बार, तीन बार, कई लोग छोड़ दे के चले जाते हैं। 13वां अध्याय आता है तो डर लगता है लोगों को कि ये सब समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आसान है। मैक्सिमम मैं भी कोशिश करूंगा प्रैक्टिकली लेके जाने का। पहला श्लोक आप पढ़ेंगे अब, ठीक है? मुझे मैं पढ़ूं? हाँ, आप आ गए हैं तो पढ़िए माता जी, मैं भी हमारी अर्जुन भगवत गीता। अर्जुनोवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतदेदित्तुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः। ब्यूटीफुल। तो माता जी, प्रभु जी, ये अध्याय अर्जुन के प्रश्नों के साथ में प्रारंभ होता है। अर्जुन का प्रश्न क्या था? अर्जुन 6 प्रश्न पूछते हैं, 6। प्रभु जी, भगवान मेरे को ये बताओ ना, क्या है मेरी इच्छा है। क्या बोल रहे हैं माता जी? क्या पढ़े अभी? एतद वेदितुम इच्छामि, मेरी इच्छा है ये जानने की। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, पुरुष ब्रैकेट में भोक्ता, जो ये प्रकृति को एंजॉय करता है, प्रकृति का जो भोक्ता है, उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। प्रकृति क्या है वो भी जानना चाह रहा हूँ क्या? और ये क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होता है, ज्ञान, तथा ज्ञान क्या है? हम हर कोई ज्ञान के पीछे भाग रहा है, ज्ञान क्या है? और ज्ञेय क्या है, जो जानने की वस्तु है? मैं कौन सी वस्तु को मैं जानूं? तो ये अर्जुन, ये माता जी, प्रभु जी, एक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ये शब्द पहले कभी भी भगवत गीता में नहीं आए हैं। समझो आप, ये पहले कभी भी भगवत गीता में नहीं आए हैं, लेकिन अर्जुन की अब प्रबल इच्छा हो गई, क्योंकि 12वें अध्याय में भगवान बोले जीवन का चरम लक्ष्य मेरे को बनाओ। 12वें अध्याय में भक्ति को सबसे टॉप, स्मरणात्मिका भक्ति में बताए, मननात्मिका भक्ति में बताए, सब में भी भक्त भगवान क्या करते गए? भक्ति। अरे भगवान, फिर मेरे को ये समझाओ, ये जो शब्द, ये मेरा जो पुराना ज्ञान है, मैं भी तो मेरे गुरु के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखा। वो जो ज्ञान था मेरे में, क्या वो ज्ञान मेरे लिए वहां पे लेके जाएगा क्या? जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण को प्राप्ति है, तो कृष्ण को प्राप्ति करने में जो मेरे जो चंद ज्ञान है, क्षेत्र का बारे में मैं कुछ जानता हूँ, क्षेत्रज्ञ के बारे में मैं मेरे को कुछ बताया गया, वो मेरे पास में भी कुछ ज्ञान है। मैं भी ज्ञेय बहुत सारी चीजें मैं जानता था, लेकिन मैं ये इच्छुक हूं, आपके माध्यम से ये जानना चाह रहा हूं, क्या मैं आपको प्राप्त कर सकता हूं जो मेरा ज्ञान है पहले का? इसलिए माता जी, प्रभु जी, हमको भी क्या करना चाहिए? हमारे पास में भी, आपके पास में भी, आप जो कोई भी यूट्यूब के आजकल बहुत सारे गुरुआ बन गए, नए नए गुरुआ आ गए, वेदों को पढ़ाएंगे, उपनिषदों को पढ़ाएंगे। भैया, एक श्लोका के 10-20 अर्थ होते हैं। आप अर्थ आपके स्वार्थ के लिए, स्वयं के स्वार्थ के लिए निकाल रहे हैं, उसमें भगवान से कनेक्टिविटी नहीं है, भगवान से जोड़ रहे नहीं, भगवत धाम वापस जाना है बता रहे नहीं, तो वेस्ट है आपका ज्ञान। तो हमारा ज्ञान जो भी भौतिक ज्ञान रहता है, अर्जुन बनना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए? मेरी इच्छा है, क्या ये जो मेरा ज्ञान है प्रभु, वो ज्ञान सचमुच में मेरे को भगवान से मिलाएगा क्या? मैं बचपन से, मेरे पिताजी भी कुछ ज्ञान दिए, मेरे दादा भी कुछ ज्ञान दिए, मेरे कोई और सो कॉल्ड अपने यूट्यूब के गुरुआ भी बहुत सारा ज्ञान दिए, तो ये ज्ञान मेरे को भगवान से मिलाएगा क्या? अगर नहीं मिलाया तो यस गुरु, मैं आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपका ज्ञान मेरे को भगवान से जोड़ रहा ना। ये हम लोग रेडी रहना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? सेकंड श्लोका में बोले, इदम शरीरम कौन्तेय, क्षेत्रम, वो बोलने लगे, भगवान ने कहा, इमीडिएटली भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। ठीक है? तो
तात्पर्य अब पढ़िए जल्दी से। हरे तात्पर्य बड़ा कृष्ण है, 1 मिनट क्या करना है माता जी, तात्पर्य अगर बड़ा है तो एक ही पैराग्राफ पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। अर्जुन प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। यह शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्र तृप्ति चाहता है और इंद्र तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बद्ध जीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्ध जीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण तथा तरुण से वृद्ध के रूप में बदलता जाता है और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां है, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन वस्तुओं से भिन्न है। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न है। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात वह कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और यह शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। हरे कृष्ण। थोड़ा अब ये कैसा होता जाता है, टेक्निकल होता है लेकिन बहुत आसान है समझने के लिए। तो एक्चुअली माता जी प्रभु जी, जब जब हम लोग श्रील प्रभुपाद आचार्य हमको बता रहे हैं, जब एक जीव, हाँ, बद्ध जीव, हाँ, बद्ध जीव क्यों बोलते हैं, यहाँ पे आके हम लोग बंध जाते हैं। क्या बन जाते हैं कि ये मेरा, ये तेरा, मैं यहाँ भोगने आया हूँ, यस, मैं इंद्रियों को तृप्त करने आया हूँ। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे बंध जा रहे हैं, जितना ऐसा विचार कर रहे हैं। एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी, हाँ, हर एक को एक एक शरीर दिया गया है। अगर आपको मांस खाने की इच्छा है तो आपको शेर बनाया जाता है, भाई आप जाओ शेर के उसमें आपका इच्छा को पूरी करो। तो हमारा जो शरीर है हमको मिला है वह 84 लाख योनियों के बाद में, तो इसको करना क्या है, यही जानने के लिए कि ये शरीर क्या है, ये हमको जानना चाहिए। तो जैसे कि हम लोगों को बताया जाता है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं बेटा तू ये जान ले, तो भगवान 2 आंसर दे रहे हैं यहाँ पे। क्या आंसर दे रहे हैं, क्षेत्र, ये शरीर क्या है, एक तेरा एरिया, समझो, वो एक राजा समझो, हाँ, राजा, राजा का एग्जाम्पल यहाँ पे आचार्य भी आगे जाके देते हैं। राजा क्या करता है, प्रजा, गरीब प्रजा जाके बोलती है हमारे को पास में किसान है हम लोग, हमारे पास में खेती नहीं है, चलो। राजा बोलता है 2 बीघा ले लो, 10 बीघा ले लो, 5 बीघा ले लो, पूरा जमीन बांट दिया। अब एक किसान क्या कर रहा है, वो खेती कर रहा है, उसमें एक गन्ना लगा रहा है, एक कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है, कुछ अलग 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 गेहूं, किसी में चावल, किसी में कुछ और धान, कुछ तो भी आ रहा है। अब तो वो जो पर्टिकुलर क्षेत्र है, क्षेत्र किसका हो गया है, किसान का। वो क्षेत्र को जानने वाला कौन है, किसान। वैसा ये शरीर क्या है, शरीर, हाँ, भगवान बोल रहे हैं बेटा शरीर क्या है, क्षेत्र है, शरीर क्षेत्र है। और शरीर को कौन जानता है, कौन जानता है, अंदर बैठा हुआ आत्मा, ठीक है ना। तो रियल ज्ञान क्या है, रियल ज्ञान क्या है, शरीर क्या है, शरीर को जानने वाला कौन है, ये रियल ज्ञान है। आचार्य बताते हैं कि कॉलेजों में हमको वो बोलते हैं हम ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, वो रियल ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। वो नहीं जानते हैं, स्वयं को नहीं जानते हैं, मैं कौन हूँ, और परमात्मा को भी नहीं जानते हैं, मैं कौन हूँ। तो दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमको जब जब जिस टाइम हम लोग जब ये जान जाते हैं कि अच्छा ये शरीर एक एक जगह है, एक प्लेस है, इसके अंदर कोई और बैठा है, वो जब जानने लगते हैं, ये रियल ज्ञान है।
जब ये ज्ञान आपको आ जाएगा, देन धीरे धीरे से आप यहाँ से निकलने का कैसा वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। अब और थोड़ा सा इसमें और कोई मैं छूट रहा हूँ क्या? हाँ, ये भी एक अच्छा सा आचार्य बहुत बताए हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इसको ही बोलते हैं फॉल्स ईगो, अहंकार। अहंकार क्या है? मैं क्या हूँ? यस, मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं सुखी हूँ। मैं कौन हूँ? पुरुष हूँ। मैं कौन हूँ? स्त्री हूँ। मैं कौन हूँ? कुत्ता हूँ। उसको कुत्ते का शरीर मिला है, अब वो कुत्ते के शरीर में सुख आनंद भोगेगा। कैसा भोगेगा? भोगते हुए, बहु बहु बोलेगा, उसको आनंद आएगा। वैसे ही कोई बिल्ली, यस, उसको चूहे खा के उसको आनंद मिलेगा। वैसे ही सुअर, उसको अच्छा सा हम पनीर देंगे, नहीं खाएगा, उसको वो बुरी चीज ही खा के उसको आनंद मिलेगा, क्योंकि उसका क्षेत्र, उसको जो शरीर दिया गया है वो ही है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अपने आप को क्या समझने लगता है? मैं सुअर के शरीर में मैं एंजॉय कर रहा हूँ। वैसे ही जीव, हम लोग इंसान भी क्या समझने लग गया है? मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन ये एंजॉय नहीं है। तो एंजॉय नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रोक देंगे। और ठीक है, क्षेत्र, नेक्स्ट नेक्स्ट, थर्ड श्लोका। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम। वेरी एक्सलेंट। वहां पे भी आचार्य बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी शरीर का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने का को ही ज्ञान कहते हैं। ये मेरी राय है। भगवान कितना अच्छा समझा रहे हैं। हाँ, एक आचार्य, मैं एक पॉइंट छोड़ रहा था, उसको अंडरलाइन करा मैं मेरी भगवत गीता में। अभी भगवत, इसके पहले परपोट में माता जी जहाँ पढ़े, इस प्रकार थोड़ा सा विचार करने पर हम ये जान सकते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। हाँ हाँ, मैं, तुम, अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है, वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। अर्थात कर्म का क्षेत्र है। तो थोड़ा सा भी हम लोगों को नॉलेज आ गया ना माता जी, अरे भाई हम मर रहे क्यों? फिर अभी तक तो अच्छे थे, बात कर रहे थे, सडनली मर गए, तो मर गए तो कहाँ चले गए? फिर आज जन्म ले रहे हैं, तो ये क्या तो भी है। ठीक है, बच्चा हुआ, छोटा सा बच्चा, डॉक्टर्स बोलते हैं यस आपको बेटा हुआ, बेटी हुआ, जन्म ले रहा है, लेकिन सडनली वो बात बंद करना बंद कर दिया, चलो ये वो करना, एक्शन करना बंद कर दिया, सांस लेना बंद कर दिया, वो खुशी चले गई। क्यों? उसके अंदर आत्मा चले गई। तो थोड़ा सा नॉलेज अगर हमको आ गया, तो कोई ना कोई आके हमारे अंदर है जो हमको चला रहा है, आत्मा है, इसलिए वो बच्चा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। हाँ, देन कुछ पदार्थ उत्पन्न करा, देन फाइनली छिन्न हो रहा उसका शरीर, बाद में टाटा बोल के चला जा रहा। तो ये 6 प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं। क्यों? आत्मा है। तो अब बता रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, आपको ये भी समझना चाहिए, आपके शरीर के अंदर क्षेत्र का ज्ञाता कौन है? आत्मा। लेकिन आत्मा सभी शरीरों में, सभी शरीरों का ज्ञाता कौन है? परमात्मा। जैसा राजा को सब के बारे में मालूम रहता है। ये किसान को मैं 2 बीघा दिया था, बेटा तू क्या कर रहा? हाँ मेरे को मालूम है, तू का गन्ना डाला। बाजू वाला पड़ोसी, वो किसान क्या कर रहा? वो भी मेरे को मालूम है, उसमें धान है। और वो बाजू वाला किसान क्या है? क्योंकि राजा को सब किसान के खेत में क्या क्या है राजा को मालूम है। वैसे ही परमात्मा, भगवान बोल रहे हैं, आप आपको समझना चाहिए कि मैं यानी कृष्ण सभी शरीरों का ज्ञाता है। कैसा? परमात्मा बन के। और इस शरीर और उसके ज्ञाता को, मैं क्षेत्र, शरीर और ज्ञाता कौन है? हाँ, आत्मा और परमात्मा, इन दोनों को समझना ही ज्ञान है। ये रियल ज्ञान है, बाकी का सब ज्ञान वेस्ट है। चलो पढ़ लो जल्दी से। करुणा माता जी पढ़ लीजिए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। सब हाथ शरीर उठाओ। के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे: भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। क्योंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का
ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में, जी माता जी कुछ कह रहे हैं आप? हमारे करें कोई और नहीं क्या माता करते जी, पढ़ हैं, बीच लीजिए। बीच में क्या करते अच्छा, हैं, अनम्यूट करते हैं, वो लोगों को म्यूट करना चाहिए प्लीज। हाँ प्रिय माता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीव की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक के भूमि संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति है। राजा अपने सम्राट का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। अधिपति यह है। तो हम लोग थोड़ा रुक जाएंगे माता जी, फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाद में। तो यहाँ पे क्या बता दिए, फिर आचार्य भी वही बता रहे हैं हमको, श्रील प्रभुपाद कितना अच्छा हम लोगों को ज्ञान देते हैं वो, कि समझो परमात्मा एक है, आत्मा एक है। देखो माता जी प्रभु जी, हमारा शरीर है, शरीर को जानता है कौन? आत्मा। यहाँ तक हम लोग मालूम हो गया। अरे हमारी आत्मा ऐसी है, हमको खुद ही नहीं मालूम है हमारे शरीर में कितने बीमारियां हैं। आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। इवन आत्मा ये भी बता नहीं सकता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बेटा जल्दी से डॉक्टर के चले जा, बेटा तू तेरे के अंदर ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई प्रॉब्लम। नहीं। तो हम इतने इतना हम लोग वो अपने आप को ग्रेट समझते हैं ना। क्या ग्रेट है? हम अपने आप को ही नहीं जान सकते हैं। हाँ, और भगवान इतने महान हैं, वह सबके अंदर विराजमान है, और क्या बोलते हैं, वो सबको जानते हैं, सबको जानते हैं। तो रियल ज्ञान जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आचार्य भी बता रहे हैं, ये जानना है कि भैया क्षेत्र क्या है, क्षेत्र की क्या है, आत्मा, शरीर क्या है, आत्मा और परमात्मा क्या है। दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो एक बार क्या हुआ माता जी प्रभु जी, अज्ञान क्या है देखो। जैसे कि कॉलेज वाले बोलते हैं ना, यस तुम्हारे को हम ज्ञान दे रहे हैं, बड़ी बिल्डिंग बनाओ, तुम्हारे को ज्ञान दे रहे हैं, पेट्रोल कैसा आ रहा, अंदर जाके देखो धरती में, ये मालूम करो, वो मालूम करो। तो वास्तविकता में एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है। वो पैसे वाला व्यक्ति बोला, मेरे को अंधेरा नहीं चाहिए, अंधकार नहीं चाहिए, बस चाहे कुछ भी करना, अंधकार नहीं चाहिए। अच्छा, देन सब अपने नौकरों को बुलाया, चलो मेरे को क्या करते नहीं मालूम, मेरे को अंधकार नहीं चाहिए। तो वो लोग आए। देखो प्रभु जी, वो ये अंधकार क्या होता है मालूम? हाँ, अंधकार एक व्यक्ति है, वो रोज शाम में आता है, उसको हम मार मार के भिजाएंगे। अच्छा, ऐसा है? रोज शाम में आता है, मार मार के भिजाए तो चले आता अंधकार। हाँ, अब जैसे ही अंधेरा हो गया, सब लाठी लेके रेडी थे। अंधकार आया, अंधकार आने की जरिए वो लाठी को इधर उधर फिराने लगे। जिधर जिधर बनो उधर फिरा रहे, क्यों भाई अंधेरा में समझ में नहीं आ रहा किधर फिरा रहे। एक जने की आवाज आई, अम्मा, यस, हाँ चलो मिल गया अंधेरा। अब सब लोग पीटने लगे, इसको मार रहे, उसको मारे। अल्टीमेटली मालूम हुआ, सुबह में कैसा ही मालूम होता, अल्टीमेटली क्या हुआ, वो डंडे किसको पड़े? वो व्यक्ति जो अंधकार को भिजाना चाह रहा था। तो वैसा माता जी प्रभु जी, हाँ, तो अल्टीमेटली हमको ये जानना है, हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, वास्तविकता हमारा जो ज्ञान है, सूरज क्या कर रहा है, सूरज क्या करता है, ये हमको प्रकाश देता है। तो वैसे ही ये भगवत गीता, हमारे आचार्य भागवत हमको क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। क्या बोल के, कि बेटा तू एक आत्मा है, तेरे साथ में, एक साथ में कौन बैठा हुआ है? परमात्मा। एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ है माता जी प्रभु जी। एक में चील, चील चील बोलता हूँ, वो वल्चर बोलते हैं ना, चील क्या कर रही है? समझो कोई पंछी क्या कर रहा है, फ्रूट्स खा रहा है। और पंछी, वो चील क्या कर रही है, उसका अच्छा सा जो भी जीव को ला रही है वो भी खा रही है। और वही पेड़ पे हंस बैठा हुआ है, हंस बैठा हुआ है, और वो आनंद से, जो जैसा तोता बोलते हैं ना, मीठा ही फल खाता है। तोता अगर चख के चला गया, वो आम खाना बहुत मीठा रहता है, वो जाम खाना मीठा रहता है। तो एक भक्त भी है, अभक्त भी है, एक ही पेड़ पे है। अभक्त क्या करता है? वो भी खाता है, लेकिन एक भक्त भी खाता है, लेकिन भक्त क्या करता है? भगवान का, भगवान से हर चीज जोड़ते हुए आनंद में रहता है। वो समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, आज ये शरीर में हूँ। हाँ, मेरे को इसलिए जो है सो करना क्या है, भगवान की भक्ति करना है, वो लिबरेटेड है। ये जो समझ गया कि मेरे साथ में परमात्मा भी है, जो मेरे को हमेशा देख रहे हैं, मैं अच्छा कर रहा बुरा कर रहा,
ये दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा को सब चीज मालूम है, ये ज्ञान आना चाहिए। तो अर्जुन के 6 प्रश्न थे, 6 प्रश्न में से 2 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। अर्जुन के 6 प्रश्न जनरली फिर से मैं बता रहा हूँ। पहला प्रश्न था प्रकृति क्या है, दूसरा प्रश्न था पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, चौथा प्रश्न है ज्ञान क्या है, और ज्ञेयम क्या है। हाँ, देन फाइनली भगवान आंसर देते हैं धीरे धीरे से। दो दो तो आंसर दे दिए हैं। फिर बाद में हम लोग थोड़ा जल्दी मालूम करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो प्रकृति क्या होती है? ये भौतिक प्रकृति, निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति है। ये मालूम है प्रभु जी प्रकृति के बारे में। तो पुरुष क्या है? पुरुष क्या है? ये प्रकृति को जो भोगता है। प्रकृति में अब सेब आया, प्रकृति में आम आया, प्रकृति में हम लोग जो शाक भाजी खा रहे हैं, हाँ, ये सब क्या है? प्रकृति से आता है। प्रकृति को जो एंजॉय करते हैं पुरुष होता है, उसको ऐसा बताया गया। देन क्षेत्र क्या होता है? जो क्षेत्र, ये जो शरीर है इसको क्षेत्र बताए हैं भगवान। शरीर को जानने वाला कौन है? अंदर बैठा हुआ आत्मा है। आत्मा भी जानता है ये शरीर को, परमात्मा भी जानता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कभी बीच में भी डाउट आया तो थोड़ा ये टेक्निकल चैप्टर है, बीच बीच में रुकाते जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि तात्पर्यों में, वो अक्षरों में, वो मीनिंग में, डिक्शनरी मीनिंग निकाल के हम लोगों को वहां पे नहीं जाना है। लेकिन ओवरऑल समझ में आना है कि हमको हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत गीता के माध्यम से भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। तो क्षेत्रज्ञ यानी शरीर को जानने वाला 2 लोग होते हैं, एक आत्मा और परमात्मा। ज्ञान क्या है? ये ही जानना है। क्षेत्र क्या है, शरीर क्या है, और ये आत्मा और परमात्मा क्या है, ये ज्ञान है। ये 5वां हो गया। 6वां क्या है? ज्ञेयम। ज्ञेयम, अर्जुन का डाउट था जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य भगवान बोलते हैं भगवान को प्राप्त करना, परमात्मा के बारे में जानना, परमात्मा के पास में वापस जाना, ये है जीवन का लक्ष्य। ठीक है, अब चौथा अध्याय, चौथा श्लोक तक माता जी पढ़िए। तत्क्षेत्र यच यादृच्च यधिकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं श्रुणु। 7वें अध्याय में भी पहला श्लोका से आरंभ करे, मैं बोल रहा हूँ सुनो। आज भी भगवान बोल रहे हैं सुनो। आप लोगों का भी काम क्या है? सुनना है। कान के आंखों से भगवान को, भगवान के लीलाओं को आस्वादन करना है। कान के आंखा, ये आंखों से तो आपको, भौतिक आंखों से कुछ भी नहीं दिखेगा। हम लोग भौतिक आंखों से आध्यात्मिक जगत में अंधे हैं, लेकिन कानों के माध्यम से हम सब चीज, कभी कभी कथाएं चलते हैं, प्रभु ऐसा हुआ ऐसा हुआ, आंख बंद कर लिए तो सचमुच में हमको दिखने लगता है। दैट इज व्हाट हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। सुनो, अब भगवान बोल रहे हैं कर्म क्षेत्र क्या है, शरीर क्या है, हाँ, इसमें परिवर्तन कैसे होता है मैं बताऊंगा। हाँ, यह किस प्रकार बना है मैं बताऊंगा। ये कहाँ से आया है, उत्पन्न कैसा हुआ है मैं बताऊंगा। और कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है वो भी मैं बताऊंगा। इसका प्रभाव क्या है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन कहाँ पे बताऊंगा? ये श्लोकाएं नंबर अगर जिसको लिखना है लिखो। भगवान क्या बताए कि शरीर क्या है, 6वें श्लोका में बताया गया। किन चीजों से बनाया गया, 7वें श्लोका में बताया गया। शरीर कैसा विकास होता है, कैसा आता है, वो 7वें श्लोका में। यानी एक को इंसान का शरीर मिल रहा प्रभु, एक को कॉकरोच का, एक को मेंढक का। क्यों, कैसा आ रहा है, तो वो 7वें श्लोका में और 20वें श्लोका में बताया गया। शरीर का विकास कैसा होता है, फिर इमीडिएटली शरीर उत्पन्न कैसा होता है, श्लोका नंबर 6 में, 21 में, 22 में, 30 में बताया गया। फिर शरीर की वास्तविकता पहचान क्या है, 14वां श्लोका में, 18वें श्लोका में बताया गया। और शरीर कैसा कैसा प्रभाव प्रकृति पे, सब पे भी है। इसके शरीर का कुछ प्रभाव है क्या आत्मा पे, तो वो कैसा है, वो दुख क्यों झेलता है शरीर, वो सब हमको, आत्मा भी सुख शरीर के साथ साथ दुख झेलती है क्या, तो ये सब 14 से लेके 18 में बताया गया। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ो माता जी, प्रतिमा माता जी पढ़ लीजिए। जल्दी से पढ़ो जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, भगवान कर्म क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है,
तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उसे अध्ययन रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। एक चीज ध्यान रखना कि भाई मेरे अंदर में जो आत्मा है वही भगवान है, मैं ही भगवान बन जाऊंगा आगे जाके, ये सब नहीं। तो एक्चुअली इसको बोलते हैं, आचार्य क्या बता रहे हैं, मनुष्य को जानना है कि शरीर किस प्रकार बना है, किन किन पदार्थों से बना है, ये सब जानना है, ये रियल ज्ञान है। तो वो एक्चुअली क्यों जानना, इसको बोलते हैं हेतुवाद। हेतु, कारण क्या है, हर चीज का कोई ना कोई कारण है। हाँ, वो कारण जानना ही क्या है, हेतु। वो जानना, ये एक जिज्ञासा, बचपन से देखो आप में भी एक जिज्ञासा है, हर किसी में भी एक जिज्ञासा है। किसी किसी को उसके लाइफ में क्या हो रहा जानना है, किसी किसी को अच्छा वो हीरो हीरोइन क्या हुआ, वो डाइवोर्स हो गया था, फिर उसका लाइफ में अच्छा है नहीं है। हाँ, दिस इज व्हाट। कोई कोई क्या करते हैं, अच्छा ये धरती में पानी, पानी के अंदर, और ऐसे हर किसी को कोई ना कोई चीज, एक इच्छा, प्रबल इच्छा रहती है जानने की। हाँ हाँ, वैसे ही भगवान आचार्य बता रहे हैं, बेटा तुम लोगों को तो जानने की इच्छा है। हाँ, लव स्टोरी मत जानो, हीरो हीरोइन विलन के बारे में मत जानो, जानना है तो क्या जानो, शरीर क्या किस प्रकार बना है, किन किन पदार्थों से बना है, क्या ये शरीर को कोई नियंत्रण में कार्यशील है क्या, और क्या बोल रहे हैं, कैसा परिवर्तन होता है। ये जब आप समझते हैं, देन ये आप सही सही प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, आप में, आपके आध्यात्मिक जगत में। जैसे कि अगर हमारे को पूछा गया, माइक अगर आपके हाथ में दे दिया गया, नहीं तो लैपटॉप आपके हाथ में, तो आप समझना है भाई ये माइक कहाँ से आया। अच्छा, ये माइक फलाना फलाना लोहे से, फलाना इससे प्लास्टिक से बना, तो ये प्लास्टिक और लोहा कहाँ से आया, अच्छा ये प्रकृति से आया। अच्छा, तो ये प्रकृति कहाँ से आई, तो ये जानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन जैसे जान रहे हैं, लेकिन इसके पीछे, प्रकृति के पीछे भगवान है, वो नहीं जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। देन तो वो मैं एक बोलता हूँ ना, जाना है जाना है प्यारे तूने, सब कुछ जाना है, लेकिन जिसके पास में जाना है उसके बारे में तूने नहीं जाना है, वैसा हो जाता हमारी जिंदगी। इसलिए ही वेदांत सूत्र क्या है, कोई बता सकते हैं। सारे वेदों का निचोड़ प्रभु जी। अच्छा, और ठीक है, कोई भी ना बता रहे, क्या बात है। कंप्लीट नॉलेज। अच्छा, नहीं एक्चुअली भगवान जब व्यासदेव, वो भी भगवान के ही अवतार है, तो व्यासदेव क्या करे, श्रीमद् भागवतम नहीं लिखने से पहले पहले उपनिषद लिख दिए, वेद लिख दिए, सब लिख दिए, तमोगुण लोगों के लिए भी लिख दिए, देवताओं का बारे में, फिर रजोगुण वालों के भी लिख दिए, कुछ कुछ पुराण लिखे, सब लिखे। लेकिन उनको बाद में क्या करे, नहीं भाई ये तो एक एक लाख, दो दो लाख, चार चार लाख श्लोकाएं हैं, बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ फार्मूला बनाऊंगा, कुछ अच्छा सा याद रख लो आप, कुछ ये वेदांत सूत्र बाद में हमने को हेल्प में आएगा। अब डाउट्स नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाद में कोई भी अगर हमको पूछे तो विचलित नहीं होना। जैसा आप रंजय चौधरी प्रभु बोल रहे, मैं प्रचार में जाने वाला हूँ, सडन कोई पूछ दिया तो देन, तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज बताया गया, जैसे हम लोग स्कूल में सीखते थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी होल क्यूब क्या है, पता नहीं वो जीवन में कब यूज आता है, लेकिन फार्मूला तो बना है। लेकिन यहाँ पे ये जो फार्मूला वेदांत सूत्र में बनाए गए, उसमें क्लियरली बताया गया, भाई अगर आपको कोई थप्पड़ मारा तो उसका कारण क्या है, उसका माध्यम क्या है, अगर आपको कोई सीनियर डिवोटी भी अगर कुछ बोल दिया, तो ये सब चीज कंसाइज, यानी उसको जैसा जिप फाइल हम लोग कंप्यूटर में करते हैं, बड़ी फाइल को छोटा करके रखते हैं, तो फॉर्मूला, फॉर्मूला के वाइज में आप समझ लीजिए क्या बताया गया, अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, गलत नहीं, तुम ब्रह्मा के अंश हो। तो उसमें इतना डीप में मीनिंग है, छोटा सा है वो वर्ड क्या, हम ब्रह्मोस्मि, लेकिन मीनिंग तो बहुत ज्यादा है। वैसे ही अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, भाई जीव को क्या करना चाहिए, ब्रह्म के बारे में ही जानने का, जीव का काम ही वही है, ब्रह्म क्या है, मैं वहां पे कहूँ जाऊं कैसा, भगवत धाम कैसा वापस जाऊं, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा वेदांत सूत्र में कुछ फॉर्मूलाज दिया गया,
तो हर कोई वेदांत सूत्र पढ़ के अपने आप को क्या समझने लगता है, फॉर्मूलास आ गए। भाई पीजी की लेवल डिग्री कर लिया, लेकिन प्रेम नहीं आ रहा था। किसको नहीं आ रहा था? वेद व्यास को। इसीलिए ही नारद मुनि उनके गुरु आके बोलने लगे, बेटे तुम सब चीज लिख दिए, लेकिन तुम ये काम करो, ये लिखो। क्या लिखो? भागवतम लिखो। तब वो भागवतम लिखे, आनंद ही आनंद। तो दिस इज व्हाट, हमको भगवान से जुड़ना है, ये नहीं कि नॉलेज ज्ञान करना है। नॉलेज है तो ठीक है, ये मालूम कर रहे, वो मालूम कर रहे, लेकिन रियल इंपॉर्टेंट क्या है? प्रेम बढ़ रहा क्या साथ साथ नॉलेज के, वो इंपॉर्टेंट है। अब 5वां श्लोका देखो माता जी। ऋषिभीर, भगवान क्या बोल रहे? ऋषि, आजा माता जी पढ़ो। ठीक है। ऋषि बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविध पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव हेतुं भक्तिर्विनिश्चिते। अभी क्या बता रहे हैं? ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव है, यानी विभिन्न वैदिक ग्रंथों में वैदिक विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र में उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया। अब इस विषय रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया। वेदांत सूत्र में इतना अच्छा सा डिटेल में बताया गया, लेकिन लोग क्या करते हैं? भगवान को चरम लक्ष्य नहीं बना रहे हैं। चरा भगवान को, जबकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं। जब कृष्ण, मैं एक सरल प्रश्न देखो, भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? विभिन्न वैदिक ग्रंथों में और विभिन्न ऋषियों में ये बोले, क्या बोले? क्षेत्र के बारे में बोले, और क्षेत्र के जो जानता है आत्मा, उसके बारे में बोले। भगवान स्वयं जब बोल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, वैदिक ग्रंथों का यूज क्यों कर रहे? यहाँ पे कोर्ट क्यों कर रहे? जैसे हम लोग लॉयर है, हम लोग क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया है, हाई कोर्ट में एक जजमेंट आया है, कोर्ट करके आप भी वही करो। तो वैसा ही भगवान को क्यों जरूरत, यानी आवश्यकता पड़ रही है कि ऋषियों को, ऋषि विभिन्न ऋषियां भी यही बोल रहे हैं, क्षेत्र के बारे में जान लो, ज्ञान क्या होता है जान लो, देन समझ जाओ ये ज्ञान रियल ज्ञान है। तो भगवान को कोट करना जरूरत क्या पड़ रहा है? वो तो सृष्टि का रचयिता है। वो भी एक डाउट आ सकता है ये श्लोक पढ़ने के बाद में। सही बात है ना? भगवान स्वयं भगवान है, वो बोल सकते हैं मैं बोल रहा हूं यही रियल ज्ञान है। नहीं, वो साथ साथ क्या कर रहे हैं? विभिन्न वैदिक ग्रंथों में भी बताया गया है, और ऋषियों के कार्यकलाप आप पढ़ते जाओ उसको, तो क्यों बता रहे हैं? देखो माता जी, प्रभु जी, देखा भगवान स्वयं जब उनका एग्जाम्पल ले रहे हैं, वैदिक ग्रंथों के माध्यम से तुम मेरे को जानने का प्रयास करो, ऋषियों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से मैं मेरे को जानने का प्रयत्न करो, ये ज्ञान है। ये हम सबको ज्ञान देने के लिए के भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, मेरी वाणी से तो मेरे को जान रहे हैं, फिर भी आपके सामने अगर आपके आचार्य है, हाँ वैदिक ग्रंथ है, वो ग्रंथ आपको कहाँ पे लेके जाना? जीवन का चरम लक्ष्य मेरे को ही बनाना, ये बनाने के लिए ये श्लोक बोला गया। वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समस्त समेत प्रस्तुत किए गए हैं। वेदांत सूत्र क्या होता है अब आपको मैं बता दिया। पढ़िए। कविता घोष माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं ना क्या? जी माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के माता जी तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के जरा, श्री प्रभुपाद जी की जय। ध्यान किधर है? तात्पर्य पढ़ना रहता है हमको, जल्दी। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है। फिर भी विद्वान तथा प्रमाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीब विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं यह विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है। जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भलीभांति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं, और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वं च तथान्य, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं। भले ही हमारे शरीर भौतिक हों, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं,
कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण हैं और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, किंतु परमात्मा जो अच्युत हैं, तीनों गुणों से अदूषित हैं और अदिव्य हैं। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इनकी व्याख्या की है, इनमें जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। हरे कृष्ण। कंटिन्यू करो। ओके माता जी, ठीक है। और अब वो भी कंटिन्यू बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या क्या बताया गया, क्या बता रहे हैं देखो। आचार्य बता रहे हैं कि कई प्रकार के ग्रंथ हैं, उसमें भी बताया गया है, ग्रंथों में भी लिखा है हंत्वाम। वहां पे बताया गया है मैं कौन हूँ, तुम कौन है, और अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य है, ठीक है ना। भले ही हमारे शरीर भौतिक है, लेकिन अपने अपने कर्मों के कारण, ये अंडरलाइन कर लो, अपने अपने कर्मों के कारण तीनों गुणों के वशीभूत होकर हम लोग, तीन गुण कौन से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंदर वशीभूत में आ गए हैं। और जैसे ही गुणों में आके हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बुरा काम कर रहे हैं, तो उच्चतर धरातल पर जा रहे हैं, निम्नतल धरातल बने स्वर्ग जा रहे हैं, नर्क जा रहे हैं। यहाँ बस ये सब क्या हो रहा है, हमको हमारे बारे में समझा रहे हैं। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, हमको ये और ऊपर इस ज्ञान की व्याख्या करने से भगवान सर्वोच्च प्रमुख है। कहाँ पे बताया गया, श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 19वें श्लोका में भी बताया गया। कस्मै येन विभासितो यम अतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरो तद रूपेण च नारा नारा नरादया मुनयो कृष्णया तद रूपिना। वहां पे बताया गया क्या कि मैं वो भगवान पे ध्यान करता हूँ, स्वयं बोल रहे हैं, स्वयं स्वयं भगवान ने किसको ये नॉलेज दिए, वहां पे बताया गया कि भगवान ये नॉलेज पहले, सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिए, कृष्ण भगवान। भगवान ये नॉलेज, जब भगवान ब्रह्मा जी को नॉलेज दिया गया, ब्रह्मा जी नारद जी को दिए, नारद जी किसको दिए, व्यास देव को दिए, व्यास देव फिर सुखदेव गोस्वामी को दिए, सुखदेव ने क्या किया, परीक्षित महाराज को बोले, परीक्षित महाराज को बोलते समय नैमिषारण्य में, फिर वो ये गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य की परंपरा में ये नॉलेज क्या हो रहा है, चलता ही आ रहा है। तो ये नॉलेज हमको क्या लेके जाना, भगवान के पास में लेके जाना है। तो इसलिए वहां पे वही बताया गया है कि भैया इस प्रकार मूल वेदों का विशेषता हितोपनिषद में क्या बताया गया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, इसका अंतर बताया गया। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियां हैं, हमारे महर्षियों ने इसकी व्याख्या की, जिसमें से पराशर मुनि प्रमुख है। वो अलग अलग माध्यम से क्या बता रहे हैं, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। तो ये जान रहे हैं, जान के क्या करना चाहिए, परमेश्वर के पास में जाने का प्रयत्न करना चाहिए। बस जान रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के पास में जाने की उत्कंठा नहीं है, वेस्ट है। देन ब्रह्मपुंज के बारे में आप पढ़ेंगे, ब्रह्मपुंज क्या है, ये प्रश्न आता है लेवल 5 में, आपको पढ़ो। सुशील गुप्ता प्रभु जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा नमस्कार। तात्पर्य शिल प्रपात द्वारा शिल प्रपात की जय। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरण तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृत, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र। क्षेत्रज्ञ की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में 2.9 में कहा गया है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राप्त अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन अन्न पर निर्भर करता है। यह ब्रह्मा की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों का या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहा जाता है, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव में भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं, जिसे ब्रह्म पुंज कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय अवस्थाएं हैं, जो जीवों के कार्यकलापों क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलाप क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। वेदांत सूत्र
ठीक है प्रभु जी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा टिप टफ जाता है, परपोर्ट भी थोड़ा समझने के लिए मुश्किल होता है थोड़ा। पहले हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। ब्रह्मपुंज क्या है, ब्रह्मपुंज क्या है, आचार्य हमको बता रहे हैं। पहले पहले जीव, जीव सब लोग क्या करते हैं, अन्नमय रहते हैं। जब जन्म होता है बच्चे का, क्या करता है, हर चीज का लेता है टेस्ट, हर चीज को मुंह में रखता है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, जो भी पकड़ता है टेस्ट। तो हमारी एक्चुअली देखा गया तो हम लोग आत्मा पे क्या है, एक कवरिंग है। हाँ, वो तो मालूम है प्रभु जी, शरीर है। तो वैसे ही जैसा हम लोग अपने आंख पे अगर आईना 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 आईने 4-5 आईने हैं, तो एक कवरिंग निकाले, फिर हम समझने लगते हैं हाँ ये शरीर कपड़े है, इसके अंदर भी आत्मा है। हाँ, और एक निकाले, हाँ इसके अंदर भी कोई एक परमात्मा है। हाँ, वो भी अगर निकाले, अरे भाई वहां पे जाना है, तो ये क्या हो रहा है, स्टेजेस है। क्या है, सबसे पहला का स्टेज क्या है, आनंदमय, सॉरी अन्नमय। अन्नमय यानी हमेशा उसकी चेतना क्या है, अन्न में ही रहती है। जैसा वो पशु भी क्या करता है, छोटा बच्चा भी समझो या पशु भी समझो, पहले अपना खाने का इंतजाम कर लेता है। घास है क्या, पहले वहां जाके वो खाना स्टार्ट कर देता है। इवन चाइना वाले भी आजकल क्या करते हैं, हर चीज खा के देखते हैं। अन्नमय उनका बुद्धि और आगे बढ़ रहा नहीं, क्या करेंगे, जानवरों में हर कोई जानवर नहीं छोड़े, वो हर एक जानवर को वो खाते हैं। हाँ, और नेक्स्ट लेवल आता है प्राणमय। अरे जब अन्नमय से एक छोटा बच्चा, हाँ, जब खाते रहता है खाते रहता है, आनंद आ रहा है, लेकिन एक सडनली जब उसको रियलाइज होता है, हाँ हाँ ये शरीर से जा रहे हैं प्राण, ये शरीर से प्राण चले गए तो ये शरीर हिलता भी नहीं, हम कुछ करते नहीं, गिरे गिर जाते हैं, तो ये प्राणमय नॉलेज है। तो मेरे पास में प्राण है। हाँ हाँ, तो ये धीरे धीरे से क्या होता है, वो जानने लगता है। लेकिन एक छोटा बच्चा, छोटा बच्चे को डर नहीं रहता है। डर रहता है क्या, अगर उसके सांप में, उसके हाथ में सांप भी आ गया, उसको डर नहीं, उसको डर कहीं क्यों क्यों नहीं है, उसका लेवल बढ़ा नहीं, प्राणमय नहीं हुआ। इवन छोटा भी पशु रहने दो, पशु को प्राणमय बुद्धि यानी थोड़ा लेवल बढ़ के रहता है। उसको डर लगता है, अगर उसको हम पकड़ने गए तो वो भाग जाता है, क्योंकि उसको डर है। लेकिन एक बच्चे का लाइफ जब थोड़ा और बढ़ता है, तब वो हम लोग सब क्या करते हैं, अब प्राणमय, प्राणों को, यस, अब प्राणों को बचाना है, तो जीवन में क्या करना है, फिट टेस्ट इज द, वो क्या बोलते हैं ना, सर्वाइव करना है, सर्वाइव करना है। तो फिटनेस कैन बी सर्वाइव, तो ऐसे अलग अलग बोलते हैं। तो अब लोग, एक व्यक्ति क्या करने लगता है, संघर्ष करता है। हाँ, मेरे को क्या करना है, जॉब करना है, क्यों, सर्वाइव, प्राण के लिए बचाना है ना। मेरे को कॉलेज में जाना है, क्यों, प्राण, यस है। वो समझने लगा कि भैया मेरे को कुछ ना कुछ करना है। दिस इज वॉट प्राणमय बुद्धि है। कैसा, मैं जीना, दिस इज वॉट प्राणमय बुद्धि। अब उसके और ऊपर आए, उसको बोलते हैं ज्ञानमय। ज्ञान में, अब जब वो विचार करने लगता है, अच्छा मैं मनुष्य हूँ, दो पैरों वाला जानवर नहीं हूं, मैं मनुष्य हूँ। दो पैरों, चार पैरों वाला जन्म जानवर क्या करता है, आहार निद्रा भय मैथुन ये चार ही करता है। मैं तो मनुष्य हूँ, मैं क्या करूं, ये हो गई ज्ञानमय बुद्धि। मैं मनुष्य हूँ, जानवर से भिन्न हूँ, ये समझने लगता है, ये ज्ञान में। जब ये ज्ञान को अप्लाई करने लगता है, उसको बोलते हैं विज्ञान। ये जो ज्ञान है, मैं शरीर हूँ, हाँ, तो ये शरीर आया क्या, ममई मांसो जीवलोके जीव भूता सनातना, हम सब भगवान के अंश है, तो मैं करूं क्या, इसको जब मैं अप्लाई करने लगता हूँ ज्ञान को, उसको बोलते हैं विज्ञान। जैसे कि हम हर चीज एक विज्ञान के लेवल पे आ गए। विज्ञान क्या है, सब चीज भगवान से कनेक्ट करना है। भगवान से जब एक झाड़ को भी देखे, कुत्ते को भी देखे, जैसा भगवान बोले चांडाल को देखो, गाय को देखो, हाथी को देखो, सब में भगवान को देखो, तो तब ये सबका कारण कौन है, अच्छा कन्हैया है। अच्छा, नदी का भी कारण कन्हैया है, अच्छा ब्रह्मा जी का भी कारण कन्हैया है। हर चीज में जब वो भगवान को देखता है, तब उसको आनंद आता है। ये रियल आनंद आना चाहिए, ये रियल। तब तक अगर हम लोग नहीं आया तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, यस, लड़ते ही जाते हैं। मैं, ये अनुभव नहीं है भाई, ये सब चीज भगवान का है, ये भगवान का घर है, नहीं मालूम, इसलिए हम भारतीय है, तुम पाकिस्तानी हो, तुम चाइना वाले हो, तुम ये हो। मैं कौन हूँ मालूम, मैं इंडिया का कुत्ता हूँ, वो बोलूंगा पाकिस्तान पे। दिस इज व्हाट, ये चलते जा रहा है। क्यों, उनको अभी और वो फीलिंग ही नहीं है। क्या फीलिंग नहीं है, आनंदमय। ये सब भगवान से कनेक्ट कर रहे नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा नॉलेज आचार्य दिए हैं, आचार्य दिए के लिए हम लोग पढ़े हैं। अब
जैसे कि हम लोग हमारा शरीर किस किस तत्वों से निर्माण होता है स्वयं भगवत गीता में बताया गया, ठीक है ना। शरीर कैसा बनता है, भगवान, ये क्षेत्र कैसा बनता है भगवान बता रहे हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियानि, वो बोल रहे हैं कि 2 श्लोका हैं इसमें, 6 और 7। 6वें श्लोका में क्या बताया गया, शरीर किस किस ने तत्वों से बनाया गया वो बताते हैं, और वो कैसा उसका प्रभाव रहता है वो बताते हैं, क्वालिटीज 2 भी बताए भगवान यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे, पंच महाभूत से शरीर बना है बेटा, अहंकार से बना, बुद्धि से बना, अव्यक्त यानी तीनों गुणों से अप्रकट अवस्था में से बना, और 10 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अब हम लोग सब देखेंगे, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, और इच्छा द्वेष सुख दुख। ये इच्छा द्वेष सुख दुख क्या है, पहले तो शरीर बना कुछ तत्वों से, तो बनने के बाद में वो शरीर में कुछ गुण, कुछ क्वालिटीज आए हैं। वो क्वालिटीज क्या है, इच्छा करना, द्वेष करना, सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसके अंत क्रियाएं विकार कहा गया। अब हमारे पास में डॉक्टर प्रभु है, सुशील प्रभु है, स्मृति माता जी है, ये सब डॉक्टर लाइन के हैं। अगर उनको पूछा गया शरीर किससे बना, कफ वात पित्त, बस यही बताया गया। तो मेडिकल वाले क्या बोलते हैं, एमबीबीएस वाले बोलते हैं शरीर किससे बना, हड्डी से, मांस से, फ्लैश बोन, बस इतना ही रहता है शरीर में, क्या रहता है। लेकिन गीता 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 हमको बताती है 24 तत्वों से शरीर बना है। कौन से श्लोका में बताया गया, यहाँ पे बताया गया। वो 24 तत्व क्या है, आचार्य डिटेल में बताते हैं, तात्पर्य में पढ़िए। रीता पंडित माता जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा महर्षियों, वैदिक सूक्तों, छांदास एवं वेदांत सूत्रों से प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार, बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा त्वचा। फिर 5 कर्म इंद्रियां, बाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग है। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है, जो भीतर रहने के कारण अंतर इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई इन 24 विषयों का विश्लेषण करे तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा, द्वेष, सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं है, जो स्थूल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सूक्ष्म शरीर अर्थात मन, अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। यह सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। पंच महाभूत अहंकार की स्थूल अभिव्यक्ति है, जो अहंकार की मूल अवस्था को ही प्रदर्शित करती है, जिसे भौतिकवादी बोध या तामस बुद्धि कहा जाता है। यह और आगे प्रकृति के तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था को की सूचक है। प्रकृति के व्यक्त गुणों को प्रधान कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 24 तत्वों को उनके विकारों समेत जानना चाहता है, उसे विस्तार से दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता में केवल सारांश दिया गया है। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यह उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, और तब यह क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतः क्षेत्र अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है। हरे कृष्ण। क्षेत्र का ज्ञाता इससे भिन्न रहता है, बड़ा तात्पर्य है। लेकिन हम लोग नेक्स्ट जो आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े तात्पर्य आ रहे हैं, क्या करना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम लोगों को माता जी जल्दी जल्दी पढ़ दिए हैं, अच्छा दिखा। तो क्या बोल रहे हैं, पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये क्या है, 5 महाभूत से शरीर बना प्रभु जी। हम लोग जनरली ऐसे ही समझते हैं, लेकिन गीता, भगवत गीता हमको बताती है बेटा, उसके अंदर ऐड कर ले, क्या क्या है मालूम, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, 5 और 5 10 को ऐड कर ले, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा, ये सब है। फिर वाणी में वाणी, हाथ, पांव,
गुदा और लिंग, हाँ ये भी 5 है। फिर और क्या है, इंद्रियों के विषय, इंद्रियां क्या है तो बता दिए। अब इंद्रियों के विषय क्या है, नाक से क्या करते हैं, सूंघते हैं, गंध को सूंघते हैं। जीभ से क्या करते हैं, स्वाद लेते हैं। त्वचा से क्या करते हैं, तो वैसा सब क्या करे, रूप स्पर्श ध्वनि, ये सब धीरे धीरे से क्या कर रहे हैं, 5 इंद्रियों के विषय बताए। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक व्यक्ति क्या करने लगता है, उसको एक क्षेत्र मिल गया, वो मैं यही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। वो अपने आप को अहंकार के कारण, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, अभी तक आचार्य बता रहे थे ना, मैं भारतीय हूँ, ये सब समझ में आता है, वो अहंकार है। तो अहंकार, बुद्धि और 3 गुण, ये 3 एक है। वैसा फाइनली जब मन को भी मिला दिए तो ये 24 तत्वों से ये हमारा शरीर बना है, ये शरीर बना है। तो वास्तविकता माता जी प्रभु जी, तो एक व्यक्ति है, अब समझो मैं हूँ, मैं कभी हैदराबाद छोड़ के गया नहीं, हैदराबाद में ही बचपन से रहा। वहाँ मेरे को बाजू पड़ोस में कर्नाटक रहता नहीं मालूम, महाराष्ट्र रहता नहीं मालूम। कभी अरे भैया कर्नाटक, कर्नाटक, मैं कर्नाटक महाराष्ट्र ही नहीं गया, अब यूएस से लंदन का तो बात ही नहीं है। लेकिन अब हमारे कविता घोष माता जी है, वो भी हैदराबाद में रहते हैं, लेकिन वो क्या करे हैं, लंदन चले गए, सिंगापुर चले गए, ताइवान चले गए, सब जगह चले गए, यूएसए सब चीज, इवन अब्रॉड, हर ऐसा कंट्री था नहीं है कि वो सब चले गए। उनको ज्ञान है, उनको ज्ञान है सबके बारे में, लेकिन हाँ, लेकिन मेरे को ज्ञान नहीं है। लेकिन उनको ज्ञान है तो वो क्या करते हैं, वो नहीं नहीं यहाँ पे ऐसा है, मैं अगर वहां जाऊंगी तो वहां पे ऐसा मिलेगा। दिस इज व्हाट भगवान हमको ये ज्ञान दे रहे हैं, बेटा तू शरीर के अंदर कैसा फंसा हुआ है समझ, ये शरीर 24 तत्वों से बना हुआ है। ये आचार्य भी बता रहे हैं 6 प्रकार के, तेरे को तू चाह या मत चाह, क्या हम कृष्ण भगवान हैं क्या, महाभारत का युद्ध चल रहा था, वो 100, ऐसा बताया गया 125 अरे 100 वर्ष की भी आयु, अरे भैया 100 तो जान दो, आजकल 50 60 60 70 साल 80 साल के बाद में हम लोग बुढ़ापा चेहरे पे दिख जाता है। वैसा भगवान को एकदम युवा अवस्था में यंग थे। वैसा ही आचार्य बता रहे हैं जो कोई भी जन्म लेता है उसको 6, एक तो जन्म लेता है, फिर थोड़ा दिन वैसे ही रहता है, फिर बढ़ता है, कुछ पदार्थ यानी बच्चों को जन्म देता है, देन फिर उसका शरीर छिन्न होता है, टाटा बोल के चला जाता है। तो ये तो कैसा भी गुजर, ये चीज से जाना ही है। तो अर्जुन का एक डाउट आया था, कहाँ पे आया था, थर्ड थर्ड अध्याय में वो पूछ रहा था। अर्जुन क्या पूछ रहा था कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छम आपी वर्षनेना बलाद, ऐसा लगता है बलपूर्वक कोई हमको ये हमसे ये गलतियां करा रहा है, कोई तो गलतियां करा रहा है हमको, नीचे नरक में डाल रहा है, स्वर्ग में डाल रहा है, कोई तो बल पे। तो वहां पे भगवान स्वयं तीसरे अध्याय में बोले, क्या बोले, बेटा नहीं, तेरे को हम शरीर दिए हैं, 24 तत्वों का ये शरीर है, उसके अंदर आत्मा है, परमात्मा है, सब चीज दिए हैं, लेकिन तू क्या कर रहा, काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, तेरे अंदर कामनाएं बढ़ा लिया, क्रोध बढ़ा लिया, हाँ ये सब रजोगुण के प्रभाव से तू क्या कर रहा है, ऐसे कर्म कर रहा है अपने क्षेत्र के साथ से। एक क्षेत्र है ना, क्षेत्र के माध्यम से तू कैसे कर्म कर रहा है, वो कर्म के माध्यम से तेरे को बंधन में डाला जा रहा है। तो रियल ज्ञान क्या है, तो भगवान यही ज्ञान दे रहे हैं कि आप, भगवान क्या कर रहे हैं, ये शरीर क्या है, भगवान क्या है, ये समझो। और ये शरीर में तुम ये 24 तत्वों में कैसा तुम बंध गए हैं, यहाँ से निकलो। ये 13वां अध्याय हमको बताता है, 14वां अध्याय बताता है, यहाँ से निकलने का ज्ञान भगवान देते हैं। एक और एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जाएंगे अब। एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, हाँ माँ बाप घर के बाहर गए हैं, तो उसको क्या करे हैं, बालकनी में ताला डाल दिए, बेटा तू जो भी है ये घर में रहे। अब वो बच्चा क्या करेगा, वो उतने ही एरिया में खेल लेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, है कि नहीं, सिंपल। हाँ वैसे ही, हाँ वैसे ही हमको भी क्या क्या दिया गया, एक ये शरीर दिया गया है, और इवन चींटी को भी एक शरीर दिया गया, तो चींटी क्या करेगी, उतने ही एरिया में फिरते रहेगी। लेकिन रियल ज्ञान क्या है, ये जो मेरा क्षेत्र है, ये खाली इतना इतना, कोई वर्ल्ड टूर मार लिया, बहुत बड़ा काम नहीं करा वो, कोई भारत देश में ही है बाहर नहीं गया, कोई गांव में है बाहर नहीं गया, बहुत बड़ा काम नहीं है। तो हमारा रियल काम क्या है, यहाँ से निकलना है। एक मैं प्रश्न पूछूं, जनरल प्रश्न, बहुत दिन हो गया, लेवल 1 में बहुत प्रश्न पूछता हूँ, यहाँ पे प्रश्न ही नहीं पूछ रहा हूँ। एक बार
हाँ सही बात है, ये बात है। ये प्रश्न का कौन आंसर देते देखेंगे, करेक्ट आंसर दो, अच्छा समझ के विचार के आंसर दो, लेकिन उतना विचार करने वाला भी नहीं है। हाँ। समझो किसका नाम लो, नाम बुरा नहीं मानते हैं, प्रिशा माता जी, टीना मंगला माता जी। हाँ, नहीं तो कोई नहीं, हर कोई, हम सब प्लेन में बैठे हुए हैं। हाँ, हवा में प्लेन है। हाँ, प्लेन में एकदम आंच लग गई है, डगमगा रहा है प्लेन, वो परिस्थिति अच्छी है? या प्लेन धरती पे है, धरती पे आंच लग गई है, प्लेन वहां पे थोड़ा डगमगा रहा है, धरती पे जब प्लेन है वो परिस्थिति अच्छी है, या हवा में है वो परिस्थिति अच्छी है? अरे प्रभु जी, ये तो फर्स्ट क्लास वाला बच्चा भी बोल देता, हमारे को क्यों पूछ रहे? बोलो। अच्छा। धरती हाँ, पे सुशील प्रभु बोल रहे हैं, यस। कौन बनेगा करोड़पति में, सुशील प्रभु बोल दिए हैं, धरती पर जो है वो खुश है। यस, ललिता माता जी। अरे कुछ तो बोलो, इतने 71 लोग हैं, आंसर कोई दे रहे हैं, देखो कितना अन्याय है, या तो सेल रख के छोड़ दे के चले गए। दोनों में कहीं कोई खुश नहीं है प्रभु जी। ये रंजय प्रभु बोल रहे हैं दोनों में भी खुशी नहीं है। अच्छा, निरंजन प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? दोनों एक समान है प्रभु जी। हाँ, दोनों एक समान है। भाई धरती वाले को तो उतरने का तो चांस है ना, हवा में तो उतरेगा तो सीधा वहां से ऊपर ही चला जाएगा। धरती पे वो डरेगा तो फिर छलांग लगाएगा, फिर किधर हाथ पांव तुड़ाएगा। नहीं नहीं, सीढ़ी है, अब उतरने का भी चांस है, समझो थोड़ी देर के लिए धरती पे प्लेन है तो उतरने का तो चांस है, ये भी मैं आपको दे दिया हूँ। चलो जाने दो। वो आजकल आती है ना गाड़ी वाली सीढ़ी आती है, अरे बढ़िया से उस पे उतर जाते हैं, तो वो सीढ़ी है आपके पास में, माध्यम में उतर सकते हैं। चलो आप बोलो। धरती पर वाली। सब लोग बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग धरती पर, चैट में भी आंसर आ रहे हैं, क्या बात है धरती पर। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि दोनों, जैसा रंजन प्रभु बोले हैं, ये दोनों परिस्थितियां भी हमारे लिए बहुत डेंजर है। दोनों परिस्थितियों में हमको आनंद नहीं आना चाहिए। दोनों परिस्थितियों में भी हम लोग बद्ध जीव है, ये संसार में, ये भौतिक जगत में है, तो ये समझना चाहिए हम बंधे हुए हैं। बस किसी का किसी का कोई क्या समझ रहा है, मैं प्लेन में हूँ, वो दुनिया देख लिया, ये दुनिया देख लिया, सिंगापुर देख लिया, बहुत बड़ा खुश हूँ। लेकिन बेटा तू भी खुश नहीं है, जो गांव में है वो भी खुश नहीं है। तेरा तू रियल खुशी तेरे को तभी मिलती है जब तू ठाकुर के धाम में वापस जाएगा। ये रियल ज्ञान भगवान 13वें अध्याय में बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ से माता जी, ये 8वें से लेके 12वें श्लोका तक मैं सिर्फ तात्पर्य अर्थ पढ़ूंगा। इसके बाद में आपको मैं 8 बजे क्लास थोड़ा सा मैं सुनूंगा, लेकिन आप तात्पर्य पढ़ना। मैं तात्पर्य नहीं पढ़ूंगा, मैं जैसे जल्दी से पढ़ के निकल आगे आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कुछ मुक्ति मिलना बोलते हर कोई, मेरे को यहाँ से निकालो भगवान। अरे भैया तेरे में ये गुण है क्या? भगवान बोल रहे हैं तेरे में अगर ये गुण अगर है, हाँ, ये गुण तेरे में अगर आ गए हैं, कुछ गुणों का यहाँ पे वर्ण बताए हैं, तो वो गुण कितने हैं? 20 गुण हैं। वो 20 गुण अगर तेरे में आ गए तो मैं डेफिनेटली तेरे को क्या बोल रहा हूं, ये इमीडिएटली तेरे को मुक्ति, यहाँ से निकलने का रास्ता है, वो भगवान बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वो गुण क्या क्या है, वो क्वालिटीज क्या होना है, जो मुक्त पुरुष है, जैसे बोलते हैं ना, यहाँ से निकलना जो चाह रहा है, वो क्या है कि विनम्रता, पहला है, पहला क्वालिटी क्या है? विनम्रता आना चाहिए। सम्मान करने की, सम्मान, मेरे को दूसरों से सम्मान की अपेक्षा नहीं रहना, मेरे को रेस्पेक्ट डालो, फूल का हार डालो, नहीं रहना। सेकंड, दंभहीनता, मैं रंजय चौधरी हूं, मैं क्या कर रहा हूं, नाम आना, मेरे यूट्यूब को चैनल को फेस करो, फेसबुक को लाइक करो, फॉरवर्ड करो, सब्सक्राइब करो, बस ये प्रसिद्धि होने की भाव को दंभहीनता नहीं। ये जिसके पास में दंभहीनता है, विनम्रता है, ओके, वो जाने का उसके चांसेस है। अब मैं पढ़ते जा रहा हूं डायरेक्टली, समय नहीं है। अहिंसा यानी अन्य दूसरे लोगों को विपत्ति में नहीं डालना, बस ये है अहिंसा। वास्तविक हिंसा क्या है मालूम माता जी, प्रभु जी? आपको भगवान के बारे में मालूम है, लेकिन आप भगवान के बारे में दूसरे को ज्ञान नहीं दे रहे हैं। अच्छा हुआ ये नरक में ही पड़ना। भाई आप बोल तो दो, कन्हैया का हरे कृष्णा मंत्र जप ले, निकल जा, ये मुंह से बोल दो। अगर वो नहीं करा, उसकी मर्जी छोड़ दो। तो अगर आप इंटेंशनली किसी पे नहीं बोल रहे हैं तो हिंसा कर रहे हैं। हाँ, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अन्यों को विपत्ति में नहीं डालना है, ये है अहिंसा। और सहिष्णुता, भगवान दूसरे अध्याय ऐसे बोल रहे हैं, दूसरे अध्याय का 14 श्लोका क्या बोलता है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय,
वहां से भगवान क्या बोल रहे हैं, सहिष्णुता। सहिष्णुता यानी तिरस्कार हुआ। प्रभु जी मेरे को सब लोग तिरस्कार कर दिए, मेरे घर वाले, क्या करूं, मेरे पति भी मेरे को छोड़ दिए, पत्नी भी छोड़ दी, मैं अकेला हो गया लाइफ में। भैया तू अकेला अकेला ही आया, ये दुनिया एक मेला है, हम इसमें अकेला, यस मैं अकेला हूं, और जाना है वो ठाकुर के पास में, यही जीवन है। तो कोई भी तिरस्कार करने दो, कोई भी अपमान करने दो, हमको क्या करना है, ऋणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान्य देना कीर्तनिया सदा हरि। चाहे कुछ भी हो जाओ, एक तृण के समान, घास के समान रहना है, पेड़ के समान रहना है, सहन करना है, बस। ठीक है ना, ये हो गया चौथा गुण, सरलता, सिंपल। प्रभु जी सिंपल लिविंग बोलते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यस। हाँ, सिंपल लिविंग रहना चाहिए, बस ऐसा नहीं है कि भाई दिखावा करने के लिए, लोगों को दिखावा करने के लिए, ये सिंपल से हमारे इंटरनली भी सिंपल रहना। और जो कपड़े भी पहन रहे हैं, इतना दिखावा, देखो इतना कमा रहे हैं, क्यों, देखो मैं कितना भारी कपड़े पहना, ये लोगों को बताने के लिए नहीं ना। हाँ, वो कमाने के लिए ईएमआई पे खरीद रहे हैं, क्रेडिट कार्ड मार रहे हैं शॉपिंग मॉलों में जाके, फिर उसको ईएमआई में भर रहे हैं, ये सब नहीं, सिंपल रहो। अच्छा सा भगवत धाम जाने के लिए हमारे को ये शरीर मिला है, बस है। और सबसे छठवां गुण क्या है, प्रामाणिक गुरु के पास में जाना। क्या रहना, प्रामाणिक गुरु के पास में जाना, ये इंपॉर्टेंट है। तद्विद्धि परिपाशेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्दर्शना, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक क्या बोलता है कि गुरु के पास में जाओ, उनसे करेक्ट प्रश्न पूछो, वो प्रश्न हमको क्या भगवान से जोड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। पवित्रता रखो, वहां पे पवित्रता रखना, यस। लक्स सैंडल, लक्स साबुन आ गया है, फेयर एंड लवली आ गया है, नहीं तो सॉरी फेयर एंड लवली तो बाद में, तो और कोई कोई सैंडलवुड, जो जो भी नाम आते हैं, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, तो पवित्रता बाहरिक नहीं, बाह्यिक बोलते हैं, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली, आंतरिक, अंदर, अंदर से शुद्धता आना चाहिए। मन भी तुम्हारा क्या होना चाहिए, शुद्ध। जिस दिन हो जाएगा अंदर से और बाहर से, तब भगवान बोलेंगे आजा, मैं तेरे को बुला रहा हूं, आजा। दृढ़ता रहना, स्थिरता रहना। दृढ़ता यानी भगवान और एक बोले हैं, दृढ़ता यानी, हाँ मैं भी लिख लिया, तो दृढ़ता यानी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना। ये चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं टीना मंगला हूं, यही जन्म में जाऊंगी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं भगवत धाम जाऊंगी, चाहे कितने भी मेरे को विपरीत परिस्थिति आओ, मैं भगवान को छोड़ूंगी नहीं। ये है, ये है। कठिन परिस्थितियां आती है, द्रौपदी पे आए हैं, पंचपांडवों पे आए हैं, सीता मैया पे आए हैं, लेकिन सीता मैया राम जी को छोड़ के रावण के पास में नहीं चले गई। सोना बताया, सोने की लंका बताया, नहीं गई। तो ये भाव, स्थिरता हमारे में क्या रहना है, दृढ़ संकल्प के साथ में आगे बढ़ना है। आज तो राधा अष्टमी है, हे माँ मेरे को कृपा दो, बस मेरे को कृपा करो, मैं आपका नाम लूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपके भजन करूंगा, सुनूंगा, भजन गाना तो नहीं आता, सुनूंगा, यस 12 बजे के बाद में। ये है दृढ़ का दृढ़ संकल्प। ठीक है ना, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। हाँ, स्थिरता, दृढ़ता जब तक नहीं आएंगी। हाँ, कभी बोलते हैं, पड़ोसी बोले देखो वो फोटो में बाबा जी है, ऐसा यूं यूं गिर रहा है, क्या प्रसाद गिर रहा है, कुंकू गिर रहा है, ऐसा चलो बाबा जी के पास में, तो ये क्या है, दृढ़ता ही चले गई आपके पास में। चमत्कार को नमस्कार पे भागना नहीं है, हमको सिर्फ गोलोक जाना है, ये दृढ़ता है। आत्म संयम, कंट्रोल करना। कैसा, प्रतिकूल, आपके जीवन में कुछ प्रतिकूल वस्तुएं आ रहे हैं, हाँ, तो प्रतिकूल वस्तुओं को क्या करना है, यस, हाँ प्रभु जी ये लाइफ पूरी मेरी वेस्ट है, बचपन से लेके मेरे को सब तकलीफ ही आ रहे हैं। नहीं, कंट्रोल करो। इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, ये तो आपको मालूम है। हाँ, ये दिल मांगे मोर, जैसा एक बार दीप्ति माता जी स्पेशल क्लास में बोल रहे थे, मजा मजा बजा बाद में सजा, तो वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। फिर अहंकार का अभाव, मैं शरीर हूँ, मैं पति हूँ, तुम पत्नी हो, मैं उठो बोल तो उठना, बैठो बोल तो बैठना, ये सब निकाल दो। ऐसा अगर तुम बॉस बनेंगे यहाँ पे, भगवान बोलते बेटा तू यही बॉस बन, आज ये पत्नी, कल और कोई और, कल और कोई और, तू यही करता जा, मेरे धाम में नहीं आ सकता। तो 11वां क्या है पॉइंट, अहंकार का अभाव। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जरा जन्म मृत्यु व्याधि दुख जोशानु दर्शनम। भगवान बोल रहे हैं ये श्लोका के माध्यम से, कि जरा जन्म मृत्यु व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा कष्ट है। क्या, मृत्यु, वृद्धावस्था, बुढ़ापा सबसे बड़ा कष्ट है, रोग बीमारी आ रही है,
आप हीरोइन रहो, इंग्लैंड की रानी भी रहो, तो भी आपको क्या आएगा, रोग आएगा। तो ये रियल प्रॉब्लम है। जन्म जन्म लेना पड़ेगा, कितना कष्ट झेलना पड़ेगा, 9 महीने एक जगह पे हम बैठ जाते हैं, तो ये रियल प्रॉब्लम है। अगर भौतिकवादी को, जो भक्त नहीं है, उसको बोले चलो प्रभु जी आज यहाँ जन्म लिए, कहीं और जन्म लिए, जहां पे भी जन्म लेंगे यही कहा, बम्बई से आया मेरा दोस्त, रात को खाओ पियो दिन में मजा करो। लेकिन एक भक्त भक्त क्या करता है, जिसको मोक्ष का इच्छा है, जो मुक्ति प्राप्त करने का उत्कंठा है, जो भगवत के सामने भगवत धाम में जाना चाह रहा है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को, वृद्धावस्था को दोष समझता है, उसके उससे निकलने का प्रयत्न करता है। कैसा करता है, वैराग्य की भावना लाता है। सब चीज मेरा है लेकिन ये मेरा नहीं है, सब मेरे को तो जाना वहां है, ठीक है ना। और संतान, स्त्री, घर, और अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। अरे प्रभु जी, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या अब मैं पत्नी को इतने दिनों से, इतने सालों से पत्नी समझता था, अब आज से मैं पत्नी मानना बंद कर दूं क्या? कि बच्चे को इतना लाड़ पाल से बड़ा करा, अब ममता नहीं रखना क्या? नहीं, इसका बोलने का तात्पर्य क्या है, थोड़े लोग जी रहे हैं, मेरी पत्नी के लिए मैं क्या करूंगा, करोड़ रुपए का हार लाऊंगा, वो करोड़ रुपए के हार के लिए सुबह 6 बजे दुकान खोल रहा हूँ, रात के 1 बजे तक क्या कर रहा हूँ, दुकान में बैठ गया, मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ मेरी पत्नी को खुश करना है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। पत्नी है, पत्नी और बच्चों को भी उंगली पकड़ के क्या करना है, 5वां स्कंद का 5वां अध्याय, पिता न तस्यात् जननी न तस्यात्, वहां पे है ना, तो गुरु न तस्यात्, सब जगह वहां पे लिखा हुआ है कि भैया गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, पति को पति नहीं बनना चाहिए, पत्नी को माँ नहीं बनना चाहिए, जब तक ये लोगों को भगवत धाम लेके जाने का आप में अगर वो इच्छा नहीं है, तो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या करना, ममता रहना। ममता किसके लिए रहना, इन लोगों को भी मैं साथ में लेके जाऊंगा, परिवार वालों को भी लेके जाऊंगा, लेकिन केक लाएंगे ना पापा, यस तुम्हारे लिए 1000 रुपये, यस 1000 नहीं 2000 का केक, यस सब चीज ला रहे हैं, ओके लाओ, लेकिन उनको ये ज्ञान दो, बेटा पहले जाओ केक भगवान जी को चढ़ाओ, वो केक तुलसी माँ का, तुलसी का अच्छा सा भगवान को अर्पण करो और वो केक खाओ। देन बच्चों में क्या क्या डाल दिए हम, भगवान के प्रति यस जोड़ दिए हम, भगवान को भी प्रसन्नता होती है, बेटा मेरा काम अच्छा करा, क्योंकि मैं इसको फल दिया था पुत्र और पुत्री के रूप में, वो फिर मेरे को ही समर्पण कर दिया, क्योंकि उसमें भक्ति डाल दिए। तो इसका मतलब ऐसा टेक अवे लो, ये नहीं कि अब बोल दिए कल से मैं अब माँ पत्नी, यस तुम्हारे मेरे रिश्ते नाते खत्म, मेरा रिश्ता तो ठाकुर हो गया है, ऐसा नहीं बोलना, हाँ नहीं बोलना। फिर अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति 15वां गुण क्या आना है, मुक्ति के लिए, यानी एक व्यक्ति भगवान से जुड़ने के लिए अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव। कोई कोई मेरे से फोन में बात करते हैं, इतनी देर उनकी कहानी, वो प्रश्न कुछ नहीं पूछते हैं, अब बस उनके बारे में बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं, इतना समय। मैं दो सोचता हूँ इतने समय में तो एक श्लोक हो जाता था, एक श्लोक हो जाता था, चित्रकेतु है, ये नहीं उनका नहीं, कुछ ना कुछ नोट्स बना लेता था, लेकिन बोलते ही जाते हैं। भाई प्रश्न क्या है, आप क्या कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं आपकी अच्छी और बुरी घटनाओं को उनको बोलते जा रहे हैं, क्यों, आपको बुरी चीज बुरी लगी इसलिए लोगों को बोल रहे हैं, नहीं लगना चाहिए। अच्छी और बुरी क्या करना है, इक्वल टेक अवे रहना है। प्रभु जी क्या करूं, प्रभु जी परिवार वाले ऐसा कर रहे, बेटा ये दुखालय है, तेरे को परिवार वाले करेंगे ऐसा, तेरे को आज परिवार वाले करेंगे, कल बाहर वाले करेंगे, अंदर वाले, ये चलता जाएगा, ऑफिस वाले करते जाएंगे, तू निकल। निकलना तो क्या करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक तू ये नहीं करेगा तो फंसता जाएगा। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, अरे प्रभु जी ये अच्छा बोले, देखो मैं भी यही सोच रहा था, अब कमाना हुए सब छोड़ दूंगा, अब सीधा कहीं ना कहीं जंगल में, हरिद्वार जंगल में, न तो वृंदावन, न तो हिमालय पर्वत पर जाके गुफा में बैठ जाऊं क्या, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोले, बोलो ना। नहीं, इसका अर्थ वो नहीं है। क्या अर्थ है कि एकांत स्थान में जा रहने की इच्छा क्या है, भक्तों के साथ में रहो। आज कलयुग है, एकांत में आप जाके नहीं रह सकते हैं, तो वही क्या करो, भक्तों के संग में, भक्ति के बढ़ती है, रहो। और क्या करो, हरे कृष्णा। ओके, घंटी बज गई है, क्लास को एंड करना है।
तो एक लास्ट जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, ये 16वां इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज भगवान यहाँ पे दिए। ये सब तेरे में गुण है, लेकिन मेरे पास मेरे तू अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा समाज सेवक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मेरे प्रति भक्ति नहीं है, तो मेरे पास में आता क्या? नहीं आता। 16वां क्या है? मेरे प्रति निरंतर भक्ति, अनन्य भक्ति रहना, और ये इंपॉर्टेंट है। और एकांत स्थान में रहना, जन समूह से विलगाओ, हाँ ठीक है ना, जस हाँ, लोगों में रहना, सब लोग लाइक करना, हाँ यस, हमारा नेता कैसा हो, रंजय शर्मा चौधरी जैसा हो, हाँ देन फाइनली हम खुश हो गए। अब देखिए इतने लोग मेरे फॉलोअर है, नहीं उसमें थोड़ा सा हम लोगों को वहां से निकल के भगवत धाम जाना है। और आत्म साक्षात्कार क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये जानना है। हाँ, परम सत्य की दार्शनिक खोज। कोई अगर एक भागवतम का श्लोक है वो डाल दीजिए चैट में, 5:18-12 में क्या बताया गया है? यस्यति भक्तिर भगवती अकिंचना, क्या बोले हैं? जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसे शरीर में सभी देवताओं तथा उनके महान गुण यथा धर्म ज्ञान तथा त्याग प्रकट हो जाते हैं। जैसे ही हम भगवान के शरण में जाते हैं, ये गुण स्वाभाविकता से क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसके विपरीत अगर भक्ति में नहीं रहता तो क्या हो जाता है? उसके सब सदगुण क्या हो जाते हैं? दुर्गुण। दुर्योधन का नाम पहले क्या था? सुयोधन रखा गया, लेकिन सुयोधन अच्छे गुणों वाला। दुशासन का नाम दुशासन नहीं था, सुशासन रखे थे, लेकिन बाद में वो दुशासन बन गया। क्यों? ये वो कभी भी भगवान के प्रति क्या था? भगवान के प्रति कभी भी भगवान के चरणों के प्रति कभी भी वो क्या नहीं, भगवान को आकर्षित, भगवान को कभी समर्पण नहीं करा। ये है, दिस इज व्हाट। तो आप लोग थोड़ा सा इसके तात्पर्यों को क्या करो, मैं छोड़ के जा रहा हूं ऐसा नहीं समझना है। मैं 13वां श्लोका से कल आरंभ कर लूंगा, कल थोड़ा हम लोग ये अध्याय को कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट नेक्स्ट सप्ताह मेरी कक्षा नहीं होगी, मैं यहाँ पे ही रोक रहा हूँ। मैं रोक रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है, रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी, लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? बहुत बड़ा तात्पर्य है, अभी मैं जल्दी जल्दी पढ़ लिया, वो तात्पर्य है। लेकिन सबसे पहले अर्चना माता जी को मैं आज बुलाया हूँ, अर्चना माता जी को आज बुलाया हूँ। क्यों बुलाया हूँ? क्योंकि आज अर्चना माता जी क्या करने वाले हैं? हम तो पेरेंट्स है प्रभु जी, माँ बाप है, तो बच्चों को कैसा हम लोग बड़ा करना नहीं आता है बच्चों को भी। तो हाउ पेरेंटिंग एक ब्यूटीफुल टॉपिक है। अर्चना देवी दासी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। तो आप है माता जी, रेडी है? हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत। हाँ हरी बोल। तो मैं 1 मिनट माता जी, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए मेरे को समय दीजिए। ब्यूटीफुल स्पेशल टॉपिक है, इसके बाद में आप स्पेशल टॉपिक के बाद में आप घर पे आप क्या करना है, तात्पर्य पढ़ लो। और मैं ये स्पेशल टॉपिक के बाद में 1 मिनट